डायरेक्टली हम लेंस लॉ से चालू करते हैं। टेक्निकली मेरे को पूछना चाहिए फैराडे लॉ क्या वो सब क्या है, बट टाइम थोड़ा कम है आज, सो आज बहुत ही अच्छे टीचर जैसे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। अच्छा, लेंस लॉ में क्या किया था याद है? मतलब अथर्वा तू बताना कि नहीं, लेंस लॉ का क्या हेल्प होगा? मैं इसका नाम लिया था ड्यूरिंग द फर्स्ट लेक्चर। सर याद नहीं। अच्छा आत्रेय, तेरे को याद है क्या इसके बारे में थोड़ा सा हल्का? सर वो नेगेटिव साइन क्या हाँ फैराडेज लॉ में? यस वही वाला है ना। म्यूट हो जा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस। म्यूट हो जा। हाँ, विद द हेल्प ऑफ लेंस में पूछता क्या है, तुम लोग बताते क्या हो, कोई बात नहीं, वो थोड़ा तो ठीक बोला। तो उसका काम क्या था मैं बता रहा हूँ। विद द हेल्प ऑफ लेंस लॉ वी विल बी एबल टू फिक्स the direction of the induced current, है ना, जो फैराडे के लिए थोड़ा सा हेडेक था। सो सुनाई दिया, लेंस लॉ का एक ही काम है। इफ यू रिमेंबर फैराडे का जो ऑब्जर्वेशंस थे, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज, फॉर एग्जांपल लेट्स से व्हेन द मैग्नेट वाज मूविंग टुवर्ड्स द लूप, इफ द करंट वाज क्लॉकवाइज, इफ then when the magnet will move away from the loop it will be anti-clockwise. Now with the help of motional EMF में आपको दिखा दिया था, याद है? रॉड को तुम राइट साइड पुल करोगे, जो पोलैरिटी होगा लेफ्ट करोगे जस्ट उल्टा हो जाएगा, सो करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। बट यू नो फैराडे वाज अनेबल टू स्ट्रीमलाइन दैट विद द हेल्प ऑफ ए लॉ, कि कोई बच्चा कोई रैंडम सिचुएशन पूछेगा कि सर कैन यू टेल मी इसमें करेक्ट का डायरेक्शन क्या होगा, तो इन दैट केस लेंस हेल्प्ड हिम टू एस्टैब्लिश दैट थिंग इन अ बेटर वे। सो I'll come back to this once I explain Lenz law, but ये लिख लेते हैं। Lenz suggested that a negative sign should be added in Faraday's law. So वहां से फैराडे बोला कि थैंक यू फॉर योर help, so it became minus d5 by dt. I'll come back to this. अगर this is a coil having n number of identical turns, you can say minus n d5 by dt also. So I'll come back to this minus sign, how this minus sign is going to help you in establishing it. पहले मैं statement लिखता हूँ, किसका बच्चा लोग? Of course लेंस लॉ का। ठीक है, स्टेटमेंट सुन के कुछ आपको समझेगा नहीं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, सब ध्यान से समझना इसको, बिकॉज यू नो व्हाई, इट्स लाइक वेक्टर्स। सोच लो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अगर आपको वेक्टर्स नहीं आता, कौन कौन से क्वेश्चन में मरोगे? ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में मरने वाले हो। क्यों? बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ टू प्ले विद डायरेक्शंस। तो सिमिलरली ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन के लिए हेल्प करेगा। और कोई भी बड़ा क्वेश्चन करेंगे, आज एक क्वेश्चन आप करके आपको, है ना, मैं झलक दिखाऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड द डायरेक्शन इज वेरी मच क्रूशियल टू सॉल्व एनी इक्वेशन, दैट विल बी एन इंटरमीडिएट स्टेप। सो द स्टेटमेंट साउंड्स लाइक दिस। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर मैं समझा दूंगा। ऑफ कोर्स द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन अ डायरेक्शन such that the induced current flows in direction such that the magnetic field due to the induced current, आपको उल्टा क्रैक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस्ड करंट such that the magnetic field due to the induced current opposes the change in magnetic flux due to which it is created. पता है EMI में एक बहुत ही स्ट्रेंज बिहेवियर है। क्या याद है? मोशनल EMF में हमने किया था, हॉल इफेक्ट में भी किया था। जो रॉड को आपने पुल करना चालू किया विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी,
डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड गॉट प्रोड्यूस ओनली बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, और बड़ा होके उसी का वाट लगाता है. सो ईएमआई में तुम देखना, जो द मोर क्वेश्चंस यू सॉल्व विल अंडरस्टैंड दैट्स अ वेरी बेसिक नेचर. क्या लिखा पढ़ो, द इंड्यूस करंट विल फ्लो इन अ डायरेक्शन सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस करंट opposes the change in magnetic flux due to which it is created. Do you understand? फ्लक्स के चक्कर में ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, हाँ बोलो. क्या उसके चक्कर में भी करंट आया? यस. तो ये क्या करेगा, ये उसी का वाट लगाएगा. ठीक है, कैसे देख लो. मैं 2 डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, सब ध्यान से समझना, जिसको डाउट होगा पूछना. ठीक है, मैंने एक रिंग ड्रॉ कर लिया, सब समझना अच्छे से. मैं एक और 2 केस बताता हूं, चुप रहना, उसके बाद जिसको डाउट होगा पूछना. सो कैन यू सी इट्स ए मेटेलिक रिंग. अरे मेटल, इसके लिए तो करंट वरंट कैसा आएगा. और यहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन एंड इट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम. बच्चे लोग, अभी तक इसका मैं फिजिक्स नहीं बताया, याद है कि मतलब ऐसा तो हमको आता है, बट एग्जैक्टली करंट क्यों आ रहा है वो हमको पता नहीं. याद है क्वेश्चन होल्ड पे कि हु क्रिएटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड. बट फैराडे वाला सर छोड़ो. क्या आज ईएमएफ इंड्यूस होगा? सोच के हाँ बोलना, क्या आज ईएमएफ इंड्यूस होगा? यस. कैसे बच्चे लोग, जिस दिन बी टाइम का फंक्शन हो गया ना खत्म, और कुछ करने की जरूरत नहीं है लूप मूव करने की. क्यों? क्या तेरा फ्लक्स हो जाएगा टाइम का फंक्शन? यस सर. तो क्या ईएमएफ इंड्यूस डेफिनेटली नॉन जीरो आया? यस सर. तो करंट भी नॉन जीरो आएगा कि नहीं आएगा? सब ध्यान से सुनना भी. एब्सोल्युटली यस. ये लेंज लॉ क्यों कर रहे हैं? नॉट बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट गाइस. मैग्नीट्यूड तो फैराडे से मिल जाएगा, हाँ कि ना. आई जस्ट डू d∅dt, माइनस उड़ा दूंगा, माइनस कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन छोड़ के मुझे ईएमएफ मिल गया, इस लूप का रेजिस्टेंस दे देगा, क्या उसको डिवाइड करके करंट निकाल दूंगा. लेंस लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? डायरेक्शन. नाउ क्या क्या पॉसिबिलिटी है करंट को फ्लो करने के लिए? सर 2 ही पॉसिबिलिटी है, खुद दिमाग लगाओ भाई. कोई रिंग में है, हाउ द करंट कैन फ्लो, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. एम आई मेकिंग सेंस? उसमें से कौन सा गेस करना वो मैं बता रहा हूं, सब ध्यान से सुनना. क्या आज फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है? यस. कौन सी डायरेक्शन में, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? मैं कैसा सोच रहा हूं देखो, हिंदी में बात करूं, सुन लो पहले. फ्लक्स इज इंक्रीजिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन. तो मैंने क्या दिमाग लगा, अच्छा फ्लक्स आज बढ़ रहा है और इसका काम है चेंज को अपोज करना. इसका मतलब ये जो ब्लू वाला रिंग है उसका जो करंट आएगा वो तो मुझे नहीं पता, बट उसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आउट ऑफ द प्लेन होगा. मैंने कैसे दिमाग लगाया, सबको समझा क्या कि अच्छा फ्लक्स आज अंदर की तरफ बढ़ रहा है. क्यों? यही तो प्रॉपर्टी है, लेंज लॉ बोलता है कि द इंड्यूस करंट फ्लोज इन डायरेक्शन सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इंड्यूस करंट अपोजेस द चेंज. ठीक है, चलो कैसे सोचोगे सुनाई दे. उल्टा सोचना कि अच्छा आज फील्ड है अंदर और बढ़ रहा है तो अपोज करेगा, सो इट विल अपोज इट. इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा इंड्यूस करंट का? आउट ऑफ द प्लेन. तो अब खुद बताओ, आउट ऑफ द प्लेन में करंट एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? आई थिंक डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज. जिसको नहीं समझा मैं अभी कैमरा में दिखाता हूं. मेरे मुंह में छाले पड़ चुके हैं रोज बोल बोल के. देखो भाई, राइट हैंड में वही जाता है, कैमरा में देखते रहो. राइट हैंड में एंटी क्लॉकवाइज में आउट आएगा, क्लॉकवाइज में इन आएगा. क्या ये जिसको नहीं समझा रट्टा ही मार सकते हो? कौन सा? मैं वही लिखते रहा हूं. अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है तो करंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना. ये हो चुका है मैग्नेटिक फील्ड में. if magnetic field is out of the plane, if magnetic field is into the plane, ये तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, तो खुद सोचो करंट कैसा होगा क्लॉकवाइज. सबको समझा? फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, और एक सिचुएशन अभी दूंगा, उसके बाद जिसको डाउट है पूछ लेना. उसके बाद तुमको मैं 4-5 सिचुएशन दूंगा जैसे मैं टिपिकल देता हूं. आस्क यू गाइस टू अरेंज इन डिसेंडिंग असेंडिंग, जो तो करना है. सुनाई दिया? कितना आसान है. फिर से देखो कि आज फ्लक्स बढ़ रहा है, यस सर. अपोज करेगा, यस सर. 2 मिनट में हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ कि सर इसका फील्ड अंदर है. अब उल्टा खोपड़ी लगाना कि इसका मतलब करंट का फील्ड जो होगा खुद का वो बाहर की तरफ होगा.
बाकी क्लियर हो गया क्या? एंटी क्लॉकवाइज में हाथ देखो बाहर आएगा, क्लॉकवाइज में इन आएगा, सो द करंट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई बोला मैग्नीट्यूड, अरे मैग्नीट्यूड तो गॉस ने पहले, गॉस बोलो यार, फैराडे ने ऑलरेडी बोल के रखा है, ये खाली डायरेक्शन की बात चल रही है, ठीक है। मैं और एक सिचुएशन दे रहा हूँ, प्लीज देखें। और एक रिंग ले लिया, लेट्स से ये चिकन पॉक्स क्या हो गया रे, मैग्नेटिक फील्ड है which is directed out of the plane, and again it's some है ना conducting ये तरह मैग्नेटिक फील्ड है, and guys it is decreasing with time। अरे कुछ तो होना चाहिए, क्या फिर से फ्लक्स चेंज होगा? सोचना, नहीं तो ईएमएफ ही नहीं आएगा, काई का करंट, करेक्ट, फ्लक्स चेंज होना ही चाहिए। क्या आज फिर से 5V कांस्टेंट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? बी कांस्टेंट नहीं है, तो 5V कांस्टेंट नहीं होगा तो कैसा बढ़िया रिश्ता है? क्या ईएमएफ नॉन जीरो होगा? हाँ। लूप है, करंट भी नॉन जीरो होगा? हाँ। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि सर करंट का डायरेक्शन क्या होगा? कोई एक आध बच्चे चैट में लिख सकते हो क्या कि क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? आराम से सोचना, कुछ ना कुछ तो करंट आएगा, जीरो तो नहीं होगा करंट, क्योंकि चेंज हो रहा है और लूप भी है। सो माय क्वेश्चन इज, कैन एनीवन टेल मी वेदर इट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? ये जो गलत करेगा कोई टेंशन नहीं है, मैं तो सिखाया भी नहीं है इसका सेकेंड पार्ट, बट जब कर पाएगा मैं खुश हूंगा। मेरे हिसाब से जितने लोगों ने आंसर दिया है, ये फर्स्ट सेकंड कौन लिख दिया रे? हाँ प्रखर, तुम तो महापंडित है प्रखर। सबका आंसर करेक्ट है श्रेयस को छोड़ के, और प्रखर का पता नहीं क्या क्या ओवर थिंकिंग कर रहा है। ए श्लोक, हाँ सर, करंट का डायरेक्शन तूने क्या बोला सबको? एंटी क्लॉकवाइज। ये तेरा डायरेक्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों आज अपोज नहीं करेगा? सर अपोज ही कर रहा ना, क्योंकि बी डिक्रीज हो रहा है, तो फिर अगर बी का डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है तो फिर उसका डिक्रीज मैंने सोचा कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके लिए उसको अपोज करने के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो करंट बिल्कुल करेक्ट है, एंटी क्लॉकवाइज होगा। श्रेयस, यस सर। मैं चाहता हूं ना ये थर्ड लाइन थोड़ा चिल्ला के पढ़। कौन सा? ड्यू टू द इंड्यूस करंट, आगे पढ़, अपोजेस, पढ़ना भी। Sir, due to the induced current opposes the changes in magnetic flux due to अच्छा, which it is created. चेंजेस लिखा है, ओ दो इंडियंस दो इंग्लिशेस, Yes चेंजेस sir. Sir, change Opposes- लिखा है। अच्छा अब सुनो, मैं क्या बोला था, मेरा क्वेश्चन ही खराब कर दिया। मैं बोला था अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी ध्यान से सुनना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज नहीं करता, किसको अपोज करता है? चेंज को। अभी श्रेयस तुमको Yes. एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, तुम मुझे बताना क्या करना चाहिए। लेट्स से है ना, कोई एक टैंक ऑफ वाटर ले रहा हूं मैं, और तुम्हारा काम है ये जो हाइट है पानी का उसको चेंज नहीं होने देना है, ठीक है ना, चेंज को रोकना है। तो कोई ऊपर से पानी डाल रहा है, तो तू क्या करेगा? आई थिंक एक ड्रिल मार के पानी निकालेगा, ताकि जिस रेट से पानी आएगा, ठीक है। अभी उल्टा सोच, तेरे को आज ऐसा एक काम दिया गया, ऑलरेडी एक छेद है, पानी निकल रहा है, तो तुम और पानी निकालेगा कि उल्टा उसको सपोर्ट करेगा? अगर चेंज को रोकना है तो खुद सोच। सर चेंज को रोकना है तो सर और पानी डालेंगे ताकि डालेंगे वो ना, बस बस अभी सबको समझा। इधर देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये फ्लक्स को अपोज नहीं करता। और मैंने लास्ट लेक्चर में, तुम म्यूट हो जा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक स्टेटमेंट भी दिया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, कि दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एब्सोल्युटली, फ्लक्स पे डिपेंड थोड़ी करता है, चेंज पे डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से जो लेंस लॉ, ये रॉबिन हुड का काम करता है। रॉबिन हुड समझा, अगर कोई अमीर है तो उसको तो अपोज करेगा। अबे सोचना, कोई बड़ा आदमी हो रहा है, पानी बढ़ रहा है, तुमको लेवल को कांस्टेंट मेंटेन करना है, तो तुम पानी निकालोगे। लेकिन कोई ऑलरेडी मर रहा है, तुम और छेद करेगा तो फास्ट मरेगा। तुम्हारा काम है रेट को, याद है, चेंज को रोकना है। देखो, चेंज को रोकना है, ऊपर स्टेटमेंट पढ़ना, इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सो दिस इज द की लाइन, चेंज। तो आप सब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता दे रहा हूं, ये सब टंकी बंकी हटाओ, ये तो ऐसे ही मैंने समझा। दो चीज याद रख सकते हो,
कि कोई चीज इंक्रीजिंग है, विच इज वेरी ऑब्वियस थिंग, जैसे काफी बच्चों ने सोच के खुद से भी कर लिया ना, 8-9 बच्चों ने चैट में आंसर लिखा, 2-4 बच्चों ने नहीं लिखा होगा लेकिन आंसर करेक्ट होगा। डोंट इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग। अगर आपको चेंज को रोकना है, ये लिख लेना कभी भी, अगर इंक्रीजिंग है तब अपोज करेगा, डिक्रीजिंग है तो सपोर्ट, सपोज मत बोल देना, सपोर्ट। आई थिंक दिस इज हाउ यू कैन। क्लियर हो गया? आज खुद सोचो, जो श्लोक से बात किया, क्या आज फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है? यस। सपोर्ट की अपोज सपोर्ट, तो तेरा एक्सटर्नल फील्ड किसकी तरफ है? बाहर की तरफ है। तो मेरा करंट का भी फील्ड कैसा होगा? बाहर की तरफ होगा। पहले मैं कैसा सोचा, मेंटली सुनाई दिया, ओके। बाहर की तरफ मतलब हाथ कैसे रखोगे? गाइस कैन टू रिमेंबर वन थिंग, 100 बार बोला जा चुका है, एंटी क्लॉकवाइज में आउट आएगा, क्लॉकवाइज में इन आएगा। सो डू अंडरस्टैंड द करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। कैन आई से नाउ लेंस लॉ जिंदाबाद। करंट के लिए कोई भी सिचुएशन का करंट निकाल सकता है? हाँ, कुछ नहीं, मुझे कल फ्लक्स को बताओ इंक्रीज की डिक्रीज, जो करेगा उसको अपोज करेगा। इसी को पता है लेंस ने क्या बोला फैराडे को कि सर इतना मत करो, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। सो मैंने क्या बोला था? लेंस सजेस्टेड अ नेगेटिव साइन इन फैराडेस लॉ। अच्छा, इसका क्या फायदा होगा अभी देख लो। so that it will become self adjusting। ये सेल्फ एडजस्टिंग किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, सब अच्छे से एक बार दोबारा बता दूंगा, सुन लेना। फिर अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगा और आपको अरेंज करना है। झुरानी, तू आया है क्या? हाँ सर आया हूँ। कल आप एसआरजी में नहीं आए थे? हाँ सर, कल फिजियो का अपॉइंटमेंट था तो वहाँ चला गया था, आपको मैसेज करना भूल गया था। अच्छा अच्छा। ना इफ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, चलो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या तरह डी फाई बाई डी टी, देखो फैराडे ने जो लिखा था, क्या लेंस ने एक माइनस साइन डलवा दिया, ये माइनस से देखो क्या हो जाएगा, ये दिस इज द न्यू इम्प्रूव फैराडेस लॉ। क्या तरह डी फाई बाई डी टी इज पॉजिटिव, तो खुद सोचो बच्चे लोग इक्वेशन में अगर ये पॉजिटिव होगा, क्या तरह इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब बताया उसने? बोला कि सर इसका मतलब अपोज कर रहा है क्योंकि इसका ईएमएफ नेगेटिव है। इफ फ्लक्स इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, भाई लोग दो ही, अब कोई वाला कांस्टेंट होगा तो भाग जाए, ऐसे कुछ भी नहीं होगा, है ना, दो ही कुछ तो होगा, इधर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज करेगा, डू यू अंडरस्टैंड कैलकुलस, डी फाइव बाई डी टू विल बी ऑटोमेटिकली नेगेटिव, तो क्या तरह इंड्यूस्ड ईएमएफ प्लस आ जाएगा। ये प्लस का मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कोड में? सर इसको सपोर्ट करेगा। सुनाई दिया? तो आगे से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो क्या समझे सर, आज फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो ई नेगेटिव, नेगेटिव मतलब उल्टा, अगर पॉजिटिव मतलब सपोर्ट कर रहा है। सुनाई दिया क्या? तो यहाँ पे तो आगे से कैसे सोचोगे बच्चे लोग, स्टार्ट से देख लो। कभी भी पहले उल्टा सोचना कि आज फ्लक्स बढ़ रहा है, मैं कैसा सोच रहा हूँ, खुद से ही बात करना, आवाज मत निकालना, खुद से कि आज फ्लक्स बढ़ रहा है, अपोज करेगा। फ्लक्स अंदर है तो इसका फील्ड होगा बाहर, बाहर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। फिर नीचे देखा, आज फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो सपोर्ट करेगा, इसका फील्ड है बाहर तो उसका फील्ड भी बाहर, तो एंटी क्लॉकवाइज। गॉट इट? अभी लेंस लॉ का स्टेटमेंट पढ़ोगे तो शायद तुमको समझेगा, पढ़ लेना, यू विल अंडरस्टैंड। द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन ए डायरेक्शन सच दैट the magnetic field due to the induced current opposes the changes in the magnetic fluxes, है ना, वो जो अपना श्रेयस है, opposes the change in magnetic flux due to which it is created। श्रेयस समझा कि नहीं समझा बच्चा? हमेशा अपोज नहीं करेगा। सर समझा सर। ओके ठीक है। किसको डाउट है? ये प्रखर तुम इसको क्या लिखा था? फर्स्ट इंक्रीज डिक्रीज, तुझे करंट का डायरेक्शन पूछा, इंक्रीज डिक्रीज क्या बोला? नहीं सर, आप समझ नहीं, तो वो करंट का डायरेक्शन ऐसा कैसे इंग्लिश लिखते होगे कि फर्स्ट तुम करंट का डायरेक्शन पूछा है बस, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ। अभी देखो, हाँ अभी बच्चों लोग एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग प्लीज है ना खुद से ये ट्राई करना। अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे बच्चों को इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालना आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ऑल द 4 मेटेलिक रिंग्स, पता है ये सब डेटा नहीं भी देता, तुम लोग कंपेयर कर लेते, तुम लोग महान हो, नहीं तो डेटा इंसफिशिएंट हो जाएगा मेरे हिसाब से, बट
मैं सब कुछ आइडेंटिकल ले लूंगा। देखो क्या लिखा है, ऑल द 4 मेटेलिक रिंग्स आर आइडेंटिकल and they are kept in time varying magnetic fields। एक बार टाइम वेरिंग हो जाएगा, बच्चों याद है लास्ट टाइम बोला था इसमें BLV में काम नहीं आएगा। BLV याद है मोशनल EMF का, D5dt काम आएगा। BLV इज ओनली फॉर खींचने वाला क्वेश्चन। आज इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे किसमें, BLV के ऊपर भी। So all the 4 metallic rings are identical and they are kept in time varying मैग्नेटिक फील्ड्स एज शोन। ठीक है, तो मैं कुछ तो करने दो, ये कौन सा उठाएगा है सर? कोशिश कर रहा हूं कि 4 आइडेंटिकल रिंग बना दूं, मुझे पता नहीं हो पाएगा मेरे से, फिर भी छोड़ो। ठीक है, डायग्राम पे ध्यान मत दे, कॉन्सेप्ट में ध्यान दे। एंड ऑल द रिंग्स को मैंने से हाफ पार्ट में अलग अलग फील्ड डालने वाला हूं। अभी देखो A B C D, ठीक है। ओके, ये क्या किया है, ऐसे मैंने मेंटली 2 पार्ट में डिवाइड किया उसको। सबको समझ में आ रहा है? दिस इज, ये श्रेयस, ये दिसंबर क्या लिखा रहे? सर डिक्लाइन है सर। डिक्लाइन ना, अच्छा 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 अच्छा। ये आदित्य घोर पड़े, ये डी से क्या रहे? डिक्रीजिंग। श्रेयस तुम कुछ भी कॉमेडियन सुनो, डिक्लाइन कैसा ये तू अपना सरनेम चेंज कर, मेरा नाम खराब कर रहा है, बताओ यार। श्रेयस तुम कुछ भी बोलता है ना, डिक्लाइन कौन सा डिक्लाइन रहे? सर वो गलती से बोल दिया, डिक्रीज बोलना था, डिक्लाइन बोल दिया जल्दबाजी में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है। मैं और एक डेटा दूंगा, पता है, रेट ऑफ इंक्रीज। मैं आपको पता है क्या करूंगा, आपको मैं पूछूंगा ये जो 4 रिंग्स हैं, मैं रेजिस्टेंस साइज वाइज सब आइडेंटिकल है, यू हैव टू अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट। अभी भी अरेंज नहीं हो पाएगा, पूछो क्यों? तेरे को रेट का भी वैल्यू चाहिए, इंड्यूस करंट का वैल्यू कैसे निकाल दोगे, फ्लक्स नहीं मिलेगा तो मैं एक डेटा और भी दूंगा कि बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। पहले एक एक करके फटाफट तुम डायग्राम तो ड्रॉ कर लो, और मेरे साथ ड्रॉ करना ABCD, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सो दिस इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, दिस इज इंक्रीज। एक कोड समझेगा, टाइम वेरिंग लिख दिया मैं ऑलरेडी यार, प्लीज। और एक में और एक कलर ले लेते हैं, बहुत कलर है लाइफ में। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ये लिखा है क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ dB by dt, मतलब द रेट एट विच द फील्ड इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड बोलो, इज इक्वल फॉर ऑल केसेस। अरे ये सब तुम्हारे भलाई के लिए दे रहा हूं, तो कैसे कंपेयर करोगे बताओ? तो क्वेश्चन क्या सुन लेना, you are supposed to arrange them in descending order। अब तो कर सकते हो, क्यों? क्योंकि सबका एरिया भी सेम है, सबका फ्लक्स भी सेम चेंज होगा, रेजिस्टेंस भी सेम होगा, तो क्या आप कंपेयर कर सकते हो? अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द induced current in each loop। अच्छा कैसे करोगे समझा? आधा आधा रिंग का करो रे, सुनाई दिया? क्योंकि 2 अलग अलग रिंग तो एक ही है,
करंट तो एक ही जाएगा। अब सॉल्व कैसे करोगे? अपर हाफ का निकालो, लोअर हाफ का निकालो, अपर हाफ का, फिर देखो मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूं, ट्राई करो थोड़ा। कौन तो बहुत जल्दी आंसर दे रहा है? ये आयुषी, आयुषी आयुषी सवाल नहीं पूछूंगा रे, खाली हाँ। ये पता अभी तक 3 लोग आंसर दे, आर्यन Yes, sir. जैन का। हाँ, आज ना 1-on-1 सेशन नहीं होगा लड़कियां, क्योंकि मैं जा रहा हूँ और एक सेंटर बच्चों से मिलने, तो सैटरडे को तुम आके मिलना मेरे से, ठीक है? Okay, sir. आयुषी हाँ Okay. ओके। ये सबका आंसर, ये आर्यन जैन तेरा आंसर और श्लोक का आंसर सेम है। मुझे उससे थोड़ा डर लग रहा है, बट ठीक है। जुरानी का आंसर डिफरेंट है, रिधिमा का आंसर डिफरेंट है, प्रखर का आंसर भी डिफरेंट है। क्या तुम लोग कर लेते हो? साहिब का, अथर्वा केनी का, आर्यन का और श्लोक का, इन चारों का आंसर सेम है। ये छोड़ो ना, मिलके करते हैं। सिद्धि जल्दी जल्दी करो, कितना टाइम लगा रहे हो? और तामरस कहाँ गया रे? अच्छा सुन लो, 2 मिनट बच्चे लोग, है ना, बाकी लोग करते रहो। थोड़ा सोचना, ये लोग जो ग्रांटेड ले रहे हो चीजों को ना, बट आज ये गलती से सेम हो गया। कैसे? देखो, मेरे को करंट कंपेयर करना है। सब सुनो अभी। क्या करंट का वैल्यू होगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस? यस सर। क्या रेजिस्टेंस सबका सेम होगा? यस सर। ईएमएफ मेरे को एक एक हाफ का निकालना पड़ेगा बच्चे लोग, प्लीज अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज जैसे बी वाला केस में तो एक कॉमन फील्ड जा रहा है, ऐसे सोच सकते हो। क्या बाकी हाफ हाफ करके करो ना। तो इधर देखो, ये जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा, इज इट डी फाइव बाई डी टी का मॉड? बच्चे लोग माइनस साइन का मतलब समझे क्या? डायरेक्शन तो हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं अभी। तो इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ भाई लोग। कैन आई राइट डाउन दिस एज डी बाई डी टी और बी ए कॉस जीरो? सबको समझा कॉस जीरो क्यों लिख रहा हूँ? बच्चे लोग समझो रे। अभी अगला क्वेश्चन का न्यूमेरिकल के लिए हेल्प करेगा, अभी तो बच जाओगे, मैं अगला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में सुन लो। आई होप ऑल ऑफ अंडरस्टूड व्हाई कॉस जीरो, कि इसका एरिया वेक्टर किसका, तुम्हारा ये देखो कुछ लोग अभी 11 बजे आ रहे हैं, ये अदिति और महेश चौधरी। एक नंबरी, मतलब मैं क्या बोलूं। सबको समझा कॉस जीरो क्यों कर दिया? इसका एरिया आउट ले लो, इन ले लो, 180 भी लोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम लोग मॉड ले रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या एरिया कांस्टेंट है? यस। क्या बाहर आ जाएगा? यस। क्या डीबी बाई डी टी बचा? यस। सो डू यू अंडरस्टैंड? सबका ईएमएफ का मॉड सेम आएगा, सोच के हाँ बोलना। अगर मैं हाफ हाफ रिंग की बात करूं, क्योंकि सबका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2 सबका सेम है। क्या सबका डीबी बाई डी टी सेम? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाई दिस डेटा वाज रिक्वायर्ड? नहीं तो कैसे कंपेयर करता? तो बेसिकली ईएमएफ भी सबका सेम है, रेजिस्टेंस भी सबका सेम है। जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा उसको करंट ज्यादा होगा। कूल, ओके। जुरानी, हाँ सर। मुझे थोड़ा फर्स्ट रिंग का, हेलो। हाँ, ये फर्स्ट रिंग का अपर वाला पार्ट का करंट बताओ, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? फर्स्ट रिंग का ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट। सर इसका क्लॉकवाइज आएगा। वेरी गुड, है ना? सबको सुनाई दिया क्लॉकवाइज क्यों? बहुत सिंपल है कि सर ये डिक्रीज कर रहा है, कौन? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ये उसको सपोर्ट करेगा। जुरानी तो नीचे का बोल दे, नीचे का। सर इसका एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो टोटल आई 0 हो जाएगा। इसका एंटी क्लॉकवाइज किस खुशी में आ गया अंकल? सर 1 सेकंड। 15 सेकंड ले लो। नहीं सर, उसके लाइन में एंटी क्लॉकवाइज ही है, एंटी क्लॉकवाइज ही है। अबे जुरानी, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? पहले तुम लोग समझ, पता नहीं क्या परेशान करते हो यार। इंक्रीजिंग है। तो अपोज करेगा सपोर्ट करेगा? पहले सुनो, और मैं ये लास्ट टाइम प्यार से बात कर रहा हूं, अगले बार खुद सोचो। अपोज करेगा। अपोज करेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इनटू के आउट होगा, तो मेरे को तुम थका देता। सर आउटवर्ड होगा। कितना पागल है बे। अबे यश जुरानी, ऑलरेडी फील्ड आउट है, तुम अच्छा। बोल रहे हो अपोज करेगा? तुम क्या नशे में बैठे हो क्या? सर मेरे को लगा आप उसका ही पूछ रहे थे, उसका ऑपोजिट का नहीं, मतलब इसका मैंने बोला। तुम म्यूट हो जाओ, मुझसे बात मत करो, म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ।
गोलीबाज कहीं का तुमको हुई। मैं तो तेरे उसको शाबाश बोला, नीचे का पूछा, तुम छोड़ो ना, तो तुम्हारा ही गलती है, तुम्हारे से बात करना। तुम सब देख लो बेटे क्या होने वाला है तुम्हारे से बच्चों में, देख लेना। प्रखर तू आ जा। यस सर। है ना, इंसान वही है जो गलती को एक्सेप्ट करता है कि हाँ से मैं देखा नहीं, बोला कि मेरे को मुझे नीचे का पार्ट का करंट बताओ, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज होगा सबको। हाँ बस खत्म हो गया। ठीक है, जिसको नहीं पता मैं प्यार से लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, सुन लो, अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहे। तो मेरे को क्या करना, 8 क्वेश्चन का छोड़ दूंगा, है ना, एग्जाम में फिर गैस सिक्का उछाल के करते हैं ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और जुरानी में वही बोलना, तुम जिस तरह से कर रहे हो ना, है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, छोड़ो, तुम देखना बेटे, जब तक सुधरोगे नहीं क्या होगा तुम देख लेना। फिर से देखो नीचे का पार्ट में, फिर से बोलो इंक्रीजिंग है, कितना सिंपल है। आप उल्टा सोचो, इंक्रीजिंग है तो अपोज करेगा, फील्ड बाहर है तो इसका फील्ड अंदर होगा, बस खत्म हो गया। अंदर मतलब क्लॉकवाइज। अब देखो दोनों झगड़ा कर रहे हैं कि भाई भाई कि सर दोनों झगड़ा कर रहे हैं, देखना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी, तो नेट करंट क्या जीरो हो गया बच्चे लोग, जीरो। सबको समझा क्यों? ये मैं कैसे कमेंट कर पाया? है ना, क्या नीचे वाले का क्लॉकवाइज है ना आपने बोला? अच्छा मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। हाँ ये नीचे का क्लॉकवाइज होगा ना। हाँ, तो कितना करंट हो गया? अरे क्या दोनों सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? यस, तो करंट कितना हो जाएगा? 2i। ये 2i कैसे लिख पा रहा हूँ सबको समझा क्या? क्योंकि सबका एरिया भी सेम है और सबका dv/dt भी सेम है। क्या a का मिल गया वैल्यू? यस। अभी मैं किससे पूछूं? कुशर तू आ जा। हाँ सर। हाँ बताओ, सेकेंड वाले का अपर पार्ट में करंट कैसा होगा, लोअर पार्ट में कैसा होगा? सर दोनों में क्लॉकवाइज रहेगा। दोनों में क्लॉकवाइज रहेगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। अच्छा, इसको तुम तो एक रिंग लेके भी कर सकते हो कुशर, क्यों? बिकॉज इसमें तो पूरे रिंग में ही इंक्रीजिंग है। या देखो बच्चे लोग फिर से कैसे सोचा, फ्लक्स बढ़ रहा है, यस सर, अपोज करेगा, यस सर, इसका फील्ड है बाहर, यस सर, तो करंट का फील्ड होगा अंदर, अंदर मतलब क्लॉकवाइज। नीचे का भी देख लो, सर फ्लक्स से बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो फील्ड होगा अंदर, तो क्लॉकवाइज, तो ये भी होगा 2i। श्रेयस आजा, सी का ऊपर वाला पार्ट, सी का अपर हाफ। सर क्लॉकवाइज होगा सर। बिल्कुल, क्योंकि आज सपोर्ट की अपोज सपोर्ट सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मर रहा है। अच्छा, सी का नीचे वाला पार्ट का सोच अच्छे से, आज इंक्रीज कर रहा है। सर इंक्रीज करेगा तो सर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा। तू म्यूट हो जा। सबको समझा कैसे? क्योंकि सर इंक्रीज कर रहा है तो अपोज करेगा, तो उसका फील्ड है अंदर, मतलब मेरा फील्ड होगा बाहर, तो एंटी क्लॉकवाइज। क्या यहाँ पे नेट करंट हो गया 0। सिद्धि तू आजा लास्ट। हाँ सर। सर इसमें बाहर की तरफ इंक्रीज कर रहा है तो उसको अपोज करना पड़ेगा, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, तो फिर क्लॉकवाइज आएगा ऊपर के हाफ में। वेरी गुड। अंदर डिक्रीज कर रहा है नीचे, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर रहेगा क्योंकि उसको सपोर्ट करना है, तो फिर ये भी क्लॉकवाइज ही रहेगा। अच्छा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वो पूरा बहुत अच्छे से बात कर ली। सो अभी क्या बच गया? अभी छोड़ लो, तो आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से आंसर होगा A is equal to B is equal to D greater than C। ए रिधिमा, हाँ सर। तुम लोग क्या कर लेते हो बे? हाँ सर जल्दी जल्दी में किया। तो तुमको बोला जल्दी करने के लिए, ठीक है। कुशा तूने 0 क्या लिख दिया बे? अच्छा, D इक्वल टू 0 ऐसा लिखा था। अच्छा ठीक है। ए भाई साहब अंशुल, रे रे रे। हाँ समझा, अभी समझा। हाँ ऐसे समझते रहो ना, बिल्कुल, है ना, समझते रहो। त्रिशा भी गलत लिखी है, वंश का सही है। सिद्धि, ओ टीचर तू तो इतना अच्छे से समझाई, तेरा क्या गलती हो गया?
पर मैंने सी पार्ट में नीचे क्लॉकवाइज लिया गलती से। अच्छा, गलती क्यों बोल रही हो? बोलो कि सर मेरे को तो लगा ऊपर वाला पार्ट पूछ रहे हो, है ना? गोलीबाज बन जाओ, गलती। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, जिसको डाउट है प्लीज पूछ लो। सो कैन आई एज्यूम सबको इंड्यूस करंट का एटलीस्ट डायरेक्शन निकालना आ गया? बहुत ही आसान है, पहले सिचुएशन देखें, मेंटली डिसाइड करें। बाकी ये आउट और इन का समझे क्या, जब भी आउट होगा एंटी क्लॉकवाइज, इन में क्लॉकवाइज, बिकॉज वही राइट हैंड का रूल है, ठीक है। अब एक डायरेक्टली एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं बच्चे लोग, प्लीज करो। हाँ, इस न्यूमेरिकल का फिर से बोला, हम लोग सॉल्व तो कर लेंगे, फिजिक्स नहीं पता कि कोई अंदर करंट काय को आया, मतलब छोड़ना। तो जब फैराडे ने ईएमएफ निकालना सिखा दिया, तो ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर करंट आ जाएगा। पहले सिचुएशन सुनना क्या है। So I'll give a region in which magnetic field is present, or I'm keeping a current carrying loop. Already एक बैटरी इंस्टॉल्ड है उसके अंदर, and only the semi-circular part of the loop is inside the magnetic field. दिख रहा है? So let me describe the situation. A current carrying, आज मजा आएगा देख। ऑलरेडी एक बैटरी है, एक और बैटरी जैसा पैदा होगा, कौन सा? ईएमएफ। क्यों? ये मैं टाइम वेरिंग देने वाला हूं अभी, ठीक है। तो फिर देखो कितना डिशुम डिशुम होगा कि भाई भाई होगा, वो तुमको दिखना पड़ेगा फंक्शन देख के। तो ए करंट कैरिंग लूप इज kept in a magnetic field as shown. The radius of the semicircular part, which is inside the magnetic field, is let's say 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो तेरा ए का वैल्यू 1 मीटर दे दिया। को बोला आपने तो अभी 100 सेंटीमीटर लिखा था, मेरे से गलती हो गया, ठीक है। ई नॉट, ई नॉट क्या है? ईएमएफ ऑफ द बैटरी, लेट्स से 10 वोल्ट्स, ठीक है, ये भी आपको दे दिया। आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, पूरे लूप का, is let's say 100 ohms. What else you want? B. ये जो B का फंक्शन है बच्चे लोग, ये दिया है 2 + 3t + t² टेस्ला। What is t? T is time in second. ये त्रिशा यस सर। हाँ त्रिशा, ये इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है कि डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है टाइम के साथ? इंक्रीजिंग। हाँ प्लीज, हाँ फंक्शन देखो, हाँ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो आज मैं खाली इतना चीज बोल रहा हूँ, खाली सोच के हाँ बोलना कि आज मजा आने वाला है। हाँ, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, हाँ है ना। तो इसके लूप को मूव कराने की जरूरत नहीं है, अपने आप फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज होगा तो क्या और एक एडिशनल ईएमएफ आएगा? त्रिशा समझ में आ रहा है क्वेश्चन? एक तो बैटरी है और एक एडिशनल ईएमएफ भी आएगा, है ना। बाकी तू म्यूट हो जा। तो अभी तुम लोग खुद सोचना, देखो अभी कैसा लेंस लॉ का काम आएगा बच्चे लोग। कोई बोले सर उस ईएमएफ का करंट क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, मुझे क्यों बताओ, तुम सोचो। फिर आपको दिमाग लगाना है कि आज ये वाला बैटरी और वो वाला जो ईएमएफ है जो भी प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ थैंक्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इफेक्ट, देखो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या भाई भाई, मुझे नहीं पता। मैं आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं बता रहा हूं। द टू पार्ट्स,
find the magnitude and direction of current. Find the magnitude and direction of current at t equal to 10 second and t equal to, let's say, 60 seconds. ठीक है. सेकेंड और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं. Is it possible that the current in the circuit is 0 for an instant? For an instant. If yes, find the time when the current is 0. ठीक है. सेकंड वाले पार्ट का आंसर करना बड़ा सिंपल आंसर है. कोई बोलेगा नो, फिर मस्त है, खुश रहो. पहले क्वेश्चन कॉपी करो और मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, नहीं तो हम लोग सॉल्व करना चालू कर देंगे. सबने डेटा बेटा लिख लेगा, जल्दी लिखो रे, मेरे को फिर सॉल्व करना है. आइडिया लगेगा क्या कैसे सॉल्व करोगे? खाली फ्लक्स के लिए जो एरिया होगा, कितना एरिया लोगे पता है ना, सेमी सर्कल का, बिकॉज उतने पार्ट में ही फ्लक्स चेंज हो रहा है. ठीक है. ये प्रखर, यस सर. मुझे कल इतना बताना, ये जो बैटरी का करंट है ना, कैसा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है बैटरी का करंट? सर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और वो नीचे जा रहा है तो आर यू ऊपर डेफ? मैं क्या पूछ रहा हूँ तुझे? मैं पूछ रहा हूँ बैटरी का करंट कैसा है. तुम बोला कि तुम लोग सुनते हो कि अपना घर से सोच के आते हो. सॉरी सर, क्लॉकवाइज है ना, वही बोला. तो जितना वो उतना बात करना. बैटरी का, अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ प्रखर, ये सेकेंड पार्ट का कुछ भी आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता? ये जो सेकेंड, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, सेकेंड पार्ट क्या लिखा है? इज इट पॉसिबल दैट द करंट इन द सर्किट इज 0 एवर? चांसेस है प्रखर? सर वो इंक्रीजिंग है तो वो उधर से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो शायद 0 हो जाए. हाँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल चांसेस हैं. सब लोग ध्यान से देखो, इसी के लिए लेंस लॉ काम आएगा. आज मैं ये पूछ रहा हूं, ये दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं कि भाई भाई प्लीज देख लो ना, बिकॉज ऑफ दिस बैटरी क्या करंट होगा क्लॉकवाइज. बराबर. 2 मिनट रुक जाओ बच्चों में. करंट क्लॉकवाइज समझे कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, फिर कितना भी भिखारी क्वेश्चन होता. बताओ कैसे सर? बैटरी है 10 वोल्ट्स का, रेजिस्टेंस है 100 ओम का, तो करंट हो जाएगा 0.1 एम्पियर और गोल 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 गोल, मतलब क्लॉकवाइज में लाइफ टाइम घूमता रहेगा. तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग द क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग. सब सुनाई दिया? तो इसका एक क्लॉकवाइज. अब देखो वो उसका जो करंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों दोस्त हैं कि मारामारी है. सब देख लो. आज मैग्नेटिक फील्ड में जो पूछा था त्रिशा से, कहने से आज मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद टाइम. तो अपोज की सपोर्ट अपोज, इसका फील्ड है अंदर तो उसका फील्ड होगा बाहर, तो करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज. अच्छा, दो करंट नहीं जाएंगे रे वो भाई लोग. कोई एक लूप में, लूप क्या बोलेगा, तुम लोग तेल लेने जाओ, मेरे बॉडी में एक ही करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? तब मैं क्या बोल रहा हूं, क्या ये इसमें क्या मैं ऐसा एक बैटरी लगा दूं, बस इतना ही काम है. ये इसको मैं लिख दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ. सबको समझा कि नहीं समझा? खत्म हो गया. मैं तुमको एक नॉर्मल सर्किट वाला क्वेश्चन बना दिया. देखो जो चालक है समझो, हाँ कि ना, नॉर्मल सर्किट वाला क्वेश्चन बना दिया. वो जो प्रखर बोला वो डिफरेंशिएट करके वही आएगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, कैन आई इमेजिन लाइक दिस? खुद है वो कितना अच्छा है तेरा. वो इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ के हिसाब से करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, बैटरी के हिसाब से करंट होगा क्लॉकवाइज. अच्छा, इसी में वो भाई लोग सुन लो भाई, इसी में अगर मैं बैटरी का पोलैरिटी को फ्लिप कर लेता, सब लोग सुनते रहो, बाद में काम करना.
इसी में अगर बैटरी का पोलैरिटी को फ्लिप कर देता तो बी पार्ट का आंसर होता नो। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई। अबे जो बैटरी का पोलैरिटी को फ्लिप कर लेता, क्या इसका भी करंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, बैटरी का भी एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं क्या बोलूंगा सर दोनों जब ऐड हो रहे हैं जीरो तो कभी होगा ही नहीं। यहाँ पे चांसेस है, क्यों? क्योंकि सर अगर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ और ई नॉट का वैल्यू सेम हो जाएगा फिर तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, लेकिन चांसेस तो है। वहां पे तो मैं एकदम आउटराइटली रिजेक्ट कर लेता। सबको यहाँ तक समझा क्या? नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। बाकी लोग ट्राई करो, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ कि लेंस लॉ का कितना रोल है। देख रहे हो ना बच्चे लोग, क्योंकि उसके बिना कैसे करोगे बता, क्वेश्चन अटक जाएगा पूरा। अच्छा दूसरा चीज, ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में हमको बिना दिमाग लगाए हम लोग ईएमएफ का वैल्यू निकाल देंगे थैंक्स टू फैराडे d5/dt करके। माइनस के पीछे बहुत मत सेंटी हो ना, माइनस का मतलब डायरेक्शन था जो हमने ऑलरेडी क्रैक कर दिया ना। माइनस का मतलब अपोज करेगा तो चेंज को तो कर लिया। अभी देखो लेट मी डू द कैलकुलेशंस। काफी लोग कर रहे हैं। अंशुल तू आजा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, तुम खाली थोड़ा विजिलेंट रहना। हाँ, तेरा बैटरी का ईएमएफ तो दे दिया, खाली इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू निकालेंगे। कितना होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू रे? d5b/dt का मॉड है ना, मॉड मतलब मैं मतलब नहीं कुछ। अंशुल इसको मैं cos 0 ले रहा हूँ, चलेगा ना? सब लोग देखो रे। हाँ हाँ खाली यहाँ पे कभी कोई धोखा क्या होता है जेई में सुन लो, कभी कोई धोखा होगा, तेरा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर है, फिर तो तुम क्या बोलोगे सर बी जब उसके बॉडी में जा ही नहीं रहा है तो काई का फ्लक्स आएगा? फ्लक्स तो जीरो, तो टाइम वेरिंग होगा फिर भी नहीं होगा। सब सुनाई दिया? मान लो तेरा बी ऐसा है और मैंने रिंग को ऐसा रखा है, ये कितना भी टाइम वेरिंग होगा, रिंग बोलेगा सर मेरे जेब में 1 पैसा जा नहीं रहा तो मैं कहां से फ्लक्स चेंज कराऊं। बात समझा करो, इसके लिए थोड़ा कभी कोई ऐसे ही करते हैं, सब कुछ दे देगा, थीटा ही 90 दिया है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनते रहे ना, कभी कोई इसमें भी धोखा होता है। सो आज जो मैं कर रहा हूँ, मैं थीटा 0 180 क्या लो, फर्क क्या पड़ता है, हमारा मॉड चाहिए, तो मैं एरिया को बाहर ले लिया, अंदर लिखा dB/dt। हाँ कि ना अंशु? हाँ सर। इन प्लेस ऑफ dB/dt बी का क्या फंक्शन दिया था? थोड़ा अगर मैं t² + 3t + 2 ना, t² + 3t + 2, इसका डिफरेंशिएशन लोग बुढ़ा हो जाएंगे फिर भी आएगा नहीं, 2t + 3 है ना, 2t + 3। बस क्या मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू मिल गया? हाँ यस। और तेरा ई नॉट का वैल्यू कितना है? वो तो फिक्स है, कितना? हाँ 10 जी 10 वोल्ट। हाँ 10 जी खत्म। तो करंट क्या पूछा था रे? एक पूछा था 10 सेकेंड, तो कर लेते हैं, अभी डाल देता हूँ क्या। सो फर्स्ट पार्ट के लिए t = अभी ये तो कांस्टेंट है वो। अच्छा अंशुल ये समझेगा कहने से इवेंचुअली, आई एम सेइंग इवेंचुअली, और जो है ना इंडियन इंड्यूस जो बोलना है बोलो, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है क्या वो डोमिनेट करने वाला है? इवेंचुअली का मतलब समझा क्यों? क्योंकि बच्चों देखो वो टाइम के साथ इंक्रीजिंग फंक्शन, एक टी बच गया तो शुरू में ऑब्वियसली ई नॉट डोमिनेट करेगा, उसके बाद उल्टा हो जाएगा। सो t = कितना अंशुल? 10 सेकंड है ना, वैल्यूज डाल दो। तो ई इंड्यूस का वैल्यू कितना होगा? पाई इंटू 1/2 / 23 है ना। सो इट इज π/2 × 23। तो अप्रोक्सीमेटली बोलो रे कितना आएगा ये? 36.12 आ रहा। तो बहुत ज्यादा हो गया, शुरू से उड़ा दिया उसने, हाँ कि ना? हाँ हाँ शुरू से उड़ा दिया, ठीक। मतलब जो टाइम जो ढूंढ रहे हैं बी पार्ट का वो 10 सेकेंड से भी छोटा होगा अंशुल, हाँ कि ना? हाँ अच्छा करंट का वैल्यू मैं ऐसा कर दिया, इंड्यूस्ड माइनस ई नॉट बाई रेजिस्टेंस। सो 36.12 माइनस 10, रेजिस्टेंस कितना है? 100 है ना। 100। सो इट इज 26.12 बाई 100। तो आपको क्या लिखना? 0.26 एम्पियर। डेसिमल के 2 प्लेस थे कि रखना सीखो। हाँ डायरेक्शन क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज अंशुल कौन डोमिनेट करेगा? डोमिनेट करेगा आज बैटरी बड़ा हो चुका है, डोमिनेट करेगा। हाँ तो एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट कौन सा पूछा तेरे? t = 60 सेकेंड। तो ई इंड्यूस कितना हो जाएगा? इट विल बी अगेन π/2 into 2 into 60 + 3, करेक्ट। सो π/2 into 123। ये कितना आ रहा है नियरली? ये तो काफी ज्यादा हो गया। ये
शायद 193. कोई किया है क्या? कोई तो बोलोगे कोई? 1.83 कितना? सर 88.91 ऐसा कुछ आता है। अच्छा 89 ले लेता ना नियरली, समझा ना आदित्य, क्योंकि नीचे हाँ डेसिमल के ऐसे 100 से डिवाइड हो रहा है, तो करंट का वैल्यू हो जाएगा ये वंस तो टोटल फाइनल आंसर बोल रहा था क्या? ओ सूद सर ये 193 तो है। 193.2 आ रहा है. वो बोल रहा था। अच्छा अबे घोर पड़े सही, पाई बाई 2 वाला 1 से बड़ा है, वो भी क्या मैं किसके साथ बात कर लिया। सुनो मेरा वो सलमान खान का डायलॉग है, एक मदद करो। तुम लोग क्या करते हो यार? हाँ सर ये 193 है सर। तुम सैटरडे को मिलने आ रहा है ना मुझसे हाँ अभी? हाँ बस तेरे को एक खोपचे में दूंगा ना, तेरे को समझ में आएगा नालायक कहीं का। ये कितने वंस बता रहे कितना आ रहा है ये? 193.1। हाँ तो वह छोड़ा, इतना ले लो। इधर घर में लोग खाने का पैसा नहीं है लोगों के पास, तो 1 कर रहा है। ठीक है। सो 183/100, तो डायरेक्शन दिस इज पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज। ये 1 सेकेंड पार्ट का आंसर है क्या? नहीं सर मैं कर रहा हूँ। अच्छा अब मेरे साथ करना। करंट कब 0 होगा रे? सर जब E इंड्यूस्ड माइनस E नॉट अपॉन R इज 0। आर काय को ले रहा है मतलब सीधा? हाँ मतलब ठीक है, E इंड्यूस्ड इक्वल टू E नॉट। बस खत्म हो गया ना। तो ई इंड्यूस का जो फंक्शन था ना, ये वाला चेप 2t देते + 3। हाँ हाँ है ना, ये पाई a स्क्वायर बाई 2t + 3, पाई स्क्वायर बाई 2, बस खत्म हो गया। सो पाई a स्क्वायर बाई 2 इंटू 2t + 3 इज इक्वल टू 10। सो तेरा पाई इंटू 2t + 3 इज 20। सही लिखा हूँ वंश? करेक्ट So, सर मैंने पाई को 10 से काट दिया। पाई को 10 से कैसे काट दिया हाँ रे? मतलब into 3 ऐसा। इतना मत कर बे, इतना में मत काटते हैं इनसे। पाई तू काटेगा तो ना 3 ऐसा कुछ लिखो, 3.2 के आसपास लिख, समझेगा? काट हाँ के पूरा 3 मत लिखो बे तुम, Yes, sir. इतना है। यहाँ पे क्यों मस्ती चल गया समझा ना बच्चा? क्योंकि यहाँ पे 100 से डिवाइड हो रहा था, तो ये सब चीज खुद से कॉल लो, ये भी सिखाना पड़ता है तुम लोग को। कहाँ पे? अच्छा तो कितना मिला? 2t का वैल्यू देख, 20/पाई - 3। ये बताओ रे कितना होगा भाई लोग? कुछ 22/7 करे कुछ फायदा हो। 3.4/2। ये कितना हो रहा है? नियरली 3.37 आ रहा है। 3.36. 1.68 है। 1.7 कंप्लीट आंसर। हाँ। उसका हाफ किया तो 1.7 आया। ओ रिधिमा ICSE बोर्ड कैलसी लगा दी ना? सच बोल जल्दी। हाँ हाँ देखो देखो अच्छी बात है सच बोल दिया, बहुत खराब बात है कि सच बोल दियो। अरे सॉल्व करो बे खुद से। ये जो भी कितना है, कितना आ रहा है देखो रे, ये ना 1.68 सर 1.68 1.68. है ना। ये एग्जाम में पाई बाई देगा तो थोड़ा केयरफुल है, न्यूमेरिकल टाइप में। यूजुअली सिंगल ऑप्शन में तो कुछ टेंशन नहीं है। अगर इसको न्यूमेरिकल टाइप में देता ना, मैं रेडियस को ही पाई के टर्म्स में लिख लेता, तो ना मैं रेडियस को ऐसा लिख दूंगा 10/√π सेंटीमीटर। हम लोग ऐसा करते हैं क्वेश्चन, तो जैसे 10/√π या कुछ ऐसा लिख लेता, पाई r स्क्वायर करोगे तो पाई कट जाएगा ना, तो थोड़ा कैलकुलेशन जो भी छोड़े यार, मेरे को सबको समझाएगा कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। हो गया? किसको डाउट तो प्लीज पूछो। तो मेन वही था कि भाई भाई की झगड़ा। आगे से क्या क्वेश्चन? इस तरह क्वेश्चन, एक बैटरी लगा दो EMF इंड्यूस का और छोड़ दो, तो तुम्हारा नॉर्मल सर्किट हो। कोई बोला सर अरे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो रेस्पेक्ट दिया ना बैटरी का, और क्या करूंगा मैं? कर लिया, खत्म। ठीक है ये हो गया, वेरी गुड। अभी हाँ थोड़ा ना मोशनल EMF में आपको थोड़े ज्ञान देना है। ये जो BLV कर रहे हो ना, हमें याद है क्या मोशनल EMF में? तो हमेशा BLV नहीं आएगा, एक शॉर्टकट दूंगा मैं, पहले सुन लो। इफ यू रिमेंबर इफ समथिंग है ना, लेट्स से द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अच्छा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपको इफर्ट डालना पड़ेगा, बिकॉज खुद से फ्लक्स नहीं चेंज होगा। तुमने क्या बोला था? अगर कोई रॉड लोगे, उसको वेलोसिटी V से मैंने पुल करा, क्या रॉड का एरिया हमेशा बढ़ता रहता है? क्यों? रॉड का तो एरिया होता नहीं है। सो जब ऐसा जाएगा कहने से, द एरिया स्वेप्ट विल ऑलवेज इंक्रीज। सो इसको हम लोग dϕ/dt से भी कर सकते हो बच्चे लोग।
याद है ना, हमने किया था L, क्या 1 सेकंड हो जाएगा, जिसका डिस्टेंस को मैंने x ले लिया था, सो द एरिया स्वेप्ट एट एनी इंस्टेंट इज Lx, सो उसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, आप d∅dt का मॉड से भी कर सकते हो, और मैं डायरेक्टली मैं बोला प्लीज याद रखो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी BLV, इसको हम लोग मोशनल ईएमएफ बोले थे। क्या इससे डायरेक्शन भी मिल जाएगा? यस सर, कैमरा ऑन है, देखते रहो, V क्रॉस B करोगे तो इस केस में सर ये ऊपर वाला पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल इट एक्ट लाइक ए बैटरी, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड यू टू कम्युनिकेट, दैट कभी भी ऐसा पुल करने वाला क्वेश्चन है, इधर यू कैन डिफरेंशिएट बाय राइटिंग द फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज आल्सो फाइन, और डायरेक्टली BLV करके। आज करंट नहीं आएगा अनफॉर्चुनेटली बिकॉज़ देयर इज नो लूप, बट एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसके लिए फैराडे, इफ यू अंडरस्टैंड, वो ज्यादा अच्छा अपना जनरल फॉर्मूले में उसने ईएमएफ की बात किया ना, ईएमएफ मिल जाएगा, बाकी तो करंट करंट आप अकॉर्डिंगली निकाल दोगे ना। बट इसका जो शॉर्टकट है, लिखना मत, सुन लो, ये तभी वैलिड है BLV व्हेन BLV ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वही चीज मैं आपको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आर्यन, आई जस्ट सॉ तेरा आंसर गलत क्यों था बे सेकंड पार्ट का? सर वो 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया था, कैलकुलेशन ठीक है। सो मैं क्या बोला बच्चों ने, यहाँ पे प्लीज देखो, क्या कहने से B इज इन Z एक्सिस माइनस K, क्या अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज, क्या तेरा लेंथ है Y एक्सिस में, क्या वेलोसिटी है X एक्सिस में? सुनाई दे, थोड़ा हिंट तो मिल गया होगा कि BLV, मैं सॉल्व कराऊंगा, लिखना मत, BLV शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब तीनों एक दूसरे को, अगर नहीं है तो फिर वही वाला लेंथ लेना जो परपेंडिकुलर है। वही चीज मैं एक सिचुएशन देके आपको समझा रहा हूं, ताकि नेक्स्ट टाइम से सर ऐसा शॉर्टकट आप कैसे मार पाए कोई नहीं पूछ सकता, ठीक है। सो लेट मी गिव ए सिचुएशन। Let me take a triangular loop which is pulled to the right with a velocity v constant। कौन पुल कर रहा है? कोई मजदूर है ना, हमारे क्लास में बहुत लोग हैं जो वही काम करने वाले हैं बड़े होके। सो लेट मी नेम द लूप as PQR। सो क्वेश्चन क्या है सुन लो, कंसिडर a triangular wire frame pulled with a constant velocity in a uniform magnetic field as shown। ठीक है। इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में एंड में क्वेश्चन कराते, याद है, आई टेकन ए कंप्लीट स्क्वायर लूप, उसको ओवरऑल 0 आया था, लेकिन इंडिविजुअल ब्रांचेस में आ सकता है। तो मेरा पता क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये तो एक शॉट में हो जाएगा, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। वंश कितना होगा आंसर रे? वंश हेलो, हाँ हाँ, कितना होगा आंसर पूरे ट्रायंगल का ईएमएफ? डेल फ्लक्स बाय डेल टी होता है ना। तो फ्लक्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट। तो सॉरी वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल? आगे बढ़, लेकिन एरिया तो कांस्टेंट है, रॉड थोड़ी है, पूरा लूप का पूछ रहा हूँ। हाँ करेक्ट, फ्लक्स कांस्टेंट है ना, तो ईएमएफ 0 हो जाएगा ना। हाँ वही, हाँ सब सुनो रे, कंफ्यूज मत हो। ये जो रॉड वाला क्वेश्चन में क्या होता है ना, इसका तो एरिया होता नहीं है, तो हम लोग जो एरिया स्वीप के वो लेते हैं, लेकिन डू अंडरस्टैंड वंस, ट्रायंगल का एरिया तो फिक्स्ड है ना, क्लोज शेप, ऑलरेडी क्लोज शेप है, मैं क्या करूँ? हाँ तो बच्चों ध्यान से सुनना, क्या मैं फ्लक्स का वैल्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, B इंटू मॉड A इंटू कॉस 0 180, जो लिखा लिखो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, कैन आई से द फ्लक्स इज कांस्टेंट फॉर द लूप overall, yes, so what will be induced EMF? So it will be d phi by dt with a minus हटा, हम क्या 0। मेरा काम तो हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको इंडिविजुअली सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्यों? ये जो PQ वाला रॉड है, दिख रहा टेढ़ा है, तो उससे आपको समझेगा कि शॉर्टकट कैसे बनेगा। मुझे करने देना,
some people think this is a waste of time, absolutely not. मैं जानबूझ के ना deliberately taking a case जहां मुझे आंसर पता है कि नेट मेरा 0 आएगा, बट उस दिन भी एक चीज समझाने की कोशिश किया था, there might be some potential difference between Q and R. उससे पैनिक मत करना, बहुत एग्जाम ऐसे ही करेगा, अबे Q and R 2 पॉइंट्स है ना यार, उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, ओवरऑल लूप का 0 होगा, उससे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, मतलब कि सर ऐसा कैसे, क्यों नहीं हो सकता? अभी 3 ब्रांच है, हो सकता है PQ का प्लस C, QR का माइनस C मिला के 0 हो जाए, है ना? तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले QR वाला ब्रांच देखो, दिख रहा है QR वाला ब्रांच देखो, इसी से हम लोग शॉर्टकट बनाएंगे। ये सब चीज टाइम लगता है समझाने के लिए, कुछ टीचर डायरेक्टली बोल देते हैं, मैं समझाई करता हूँ ताकि आपको और थोड़ा खुद के बारे में अच्छा फील हो। ये ऐसे ही था बच्चों, ओके। ये मेरा था QR। यहाँ पे क्या करेंगे तो हम लोग ऑलरेडी करके रखे रे, यही वाला तो किए हैं क्वेश्चन, याद है? कैमरा में देखो, V क्रॉस B करोगे, ड्रामा याद है? ये सर रॉड आगे आगे चलता रहेगा, प्लस वाला ऊपर जाएगा, माइनस वाला नीचे आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, फिर आगे चलता रहेगा, E बढ़ता रहेगा, याद है? सो FV ऊपर, सेम चीज करके रखें, FE नीचे, एक स्टेज आएगा जहाँ पे QVB इज इक्वल टू QE, तो QQ कटा, तो VB इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाई L। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। सो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं E1 लिख दिया, क्या मैं लिख सकता हूं B इंटू QR इंटू V? सबको समझा क्या? और पोलैरिटी समझा, Q का प्लस R का माइनस, काई को कैमरा में देखो, V क्रॉस भी 100 बार मेरा हाथ मतलब दर्द करता है आज की घुमा घुमा के, सबको समझ ये हो चुका है। अच्छा, ये डायरेक्टली BLB क्यों लिख पाया समझा? ऐसा भी शॉर्टकट याद रखो, मैं लिखा दूंगा, कल सुनते रहो कि आज L, V और B क्या तीनों अलग अलग डायरेक्शन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक Z में है, एक X एक्सिस में, और तेरा जो रॉड खड़ा है वो Y एक्सिस में। डन। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट मतलब कौन सा? PQ वाला कर लेते हैं, PQ वाला। जो नहीं लिख पा रहा हूं मैं नोट शेयर कर लूंगा, तो प्लीज कॉपी कर लेना। पार्ट 2, ये PQ वाला देखो, इसका भी अच्छा वेलोसिटी सबका राइट साइड ही होगा ना बच्चे लोग, तुम कांस्टेंट है और B अंदर है, सब लोग कैमरा में देखते रहो। बच्चे लोग अभी मैं V क्रॉस B करूंगा, फोर्स कैसा आएगा? सर फोर्स तो ऊपर ही आएगा, देखो सारे पार्टिकल्स में। अच्छा, ऊपर की तरफ रास्ता है क्या बच्चे लोग? नहीं है ना, ये तरफ PQ है, रास्ता है क्या? क्या रॉड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना, लेकिन FV बोलेगा सर मेरा एक कंपोनेंट तो काम कर सकता है ना, सब समझा कि ये वाला कंपोनेंट था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा। मैं वायर के अंदर बोल रहा हूँ, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लेगा, वो दीवार को पुश करेंगे, जा नहीं पाएंगे, लेकिन क्या दूसरा कंपोनेंट काम आएगा? मैं इसको थीटा ले लिया बच्चों, ये भी थीटा हो जाएगा, यस, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ऊपर तरफ कौन सा फोर्स आएगा रे? FV साइन थीटा। क्या फिर से वही ड्रामा होगा? देखो, क्या ऊपर प्लस वाला चार्ज आएगा, नीचे माइनस वाला चार्ज आएगा? सो सुनाई दिया? फिर से देखो, क्यू V क्रॉस भी करोगे, फोर्स लगा ऊपर, जा नहीं सकता बेटे। लास्ट टाइम लॉटरी लग गया था, क्यों बताओ? फोर्स भी लग रहा है ऊपर और चार्जेस बोले सर मजा आ गया, आज रास्ता भी ऊपर ही है, तब तो जा पा रहे। लास्ट वाला केस देखो, कुछ ना होगा, PR का मैं कराए नहीं, सुन लो क्यों। फोर्स लग रहा है ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे सर रास्ता ही नहीं है, तो मैं या नीचे जो भी लगेगा, रास्ते में कहां से ट्रैवल करें? ठीक है, रॉड तोड़ के ऐसा तंबू जैसा ना खड़ा तो नहीं हो जाएगा ना, है ही नहीं, तो जा नहीं पाएंगे यहाँ पे। लेकिन एक कंपोनेंट जाएगा कि नहीं जाएगा? बाकी स्टोरी सेम है क्या बच्चे लोग? देखो, जैसे ही बच्चे लोग, जैसे ही ये प्लस चार्जेस ऊपर मूव करना चालू करेंगे या माइनस लोगे तो नीचे आ जाएगा, एक ही बात है। क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड? एम आई मेकिंग सेंस? फिर से झगड़ा होगा, कैसे सर? FB साइन थीटा ऊपर और प्लस का मॉडल लूंगा और QE लग रहा है नीचे, माइनस का जस्ट उल्टा हो जाएगा। कब तक ये ड्रामा चलेगा रे? फिर से ऊपर पुश करेगा करेगा करेगा, सेम ड्रामा। सो कैन आई से इन इक्विलिब्रियम FB साइन थीटा विल बी इक्वल टू FE? यस सर। सो इसका नाम था P, इसका नाम था Q। क्या चार्जेस एंड्स में जमा होंगे? और ऑब्वियसली जाएगा 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 कहां तक? जहां तक रॉड खत्म नहीं हो रहा। ये मेरा थीटा था। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, कहने से QVB। अच्छा, QV और B में एंगल 90 है, फिर साइन थीटा काई को आया? अबे वो फोर्स का कंपोनेंट है। सो QVB साइन थीटा इज इक्वल टू QE, QQ कटा,
सो वी बी साइन थीटा को क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस पर लेंथ लिखूं? लेंथ में कौन सा लेंथ लूंगा सर? जो लेंथ के बीच में पार्टिकल जमा हो रहे हैं, कितना लेंथ? पी क्यू। अरे बराबर ना, जिन दो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो वाला लेंथ लूंगा ना। आप देखो स्टाइल से क्या मिला। आर यू गेटिंग पीडी जो आज पैदा हुआ? इज इट कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई? यस, वी बी इंटू पी क्यू साइन थीटा। आप तुमको समझेगा। अभी ये पी क्यू साइन थीटा ही तो क्यू आर हो जाएगा। नहीं समझा? साइन थीटा का वैल्यू इज इट इक्वल टू क्यू आर बाई पी क्यू। तो व्हाट विल बी पी क्यू साइन थीटा? इसका वैल्यू में E2 लिख लिया। इज इट बी वी इंटू क्यू आर? बेसिकली E1 E2 का वैल्यू सेम आएगा। प्लीज देखो भाई, E1 भी था बी वी क्यू आर बी। पोलैरिटी समझा? पोलैरिटी के लिए बहुत सिंपल बच्चों, देखो कल हाथ घुमा दो। मैं जैसे V क्रॉस B किया, क्या FV का कंपोनेंट ऊपर लग रहा है तो प्लस वाला ऊपर जाएगा। खत्म, मुझे उतना ही चाहिए था। सबको समझा क्या? आगे से शॉर्टकट समझा क्या? मैं क्या बोलने वाला हूं बाद में कि आज ये जो PQ था, बच्चे लोग देखते रहो, ये जो PQ था उसका वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर था B को, हाँ कि ना? ये देखो, ये दोनों अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। एक आई कैप में है, मतलब एक X में एक Z में है। ये PQ नालायक था, तो मैंने क्या बोला? ऐसा है फिर वही वाला लेंथ ले लो जो दोनों को परपेंडिकुलर है। अगर मैं ये वाला लेंथ ले लूंगा, क्या ये लेंथ Y में हो जाएगा, वेलोसिटी X में हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड Z में हो जाएगा। सबको शॉर्टकट समझा? एग्जाम में अगर ऐसा है मैं वही शॉर्टकट दूंगा कि बी एल वी तीनों होना चाहिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इफ दे आर नॉट, देन ऑब्वियसली टेक दैट कंपोनेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वी एंड बी बोथ। कहां से मेरा हिम्मत हुआ? हिम्मत मेहनत से होता है। देखो मैंने प्रॉपर्ली सॉल्व किया। सो समझा ना? कोई बच्चा बोलेगा सर आज तो सिर्फ फोर्स का कंपोनेंट लगेगा। अरे पागल, वही साइन थीटा इंटू पी क्यू ही तो तेरा परपेंडिकुलर लेंथ हो जा रहा है। ठीक है, यहां तक सुनाई दिया? अभी थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में ये पी क्यू आर ऐसा था। यस। क्या ये भी ऐसे आगे जा रहा है वेलोसिटी वी से? यस सर। क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर है? यस सर। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा? यस सर। क्या फोर्स बेकार हो गया? क्यों? इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे या पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, सर हम कहाँ जाएंगे, रास्ता ही नहीं है, सुट्टा सा वायर है। तो क्या आज कुछ भी नहीं होने वाला? तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा? 0। या ऐसा वाला भी शॉर्टकट लगाओगे। मैंने क्या बोला था? ग्रीन वाले का वही वाला लेंथ ले जो वी और बी को परपेंडिकुलर है। तो बोले सर 1 पैसे का लेंथ नहीं बचेगा बिकॉज पीआर जो है और वी को पैरेलल हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीआर पैरेलल नहीं था, सॉरी पीक्यू एक टुकड़ा परपेंडिकुलर था, हाँ कि ना? ये वाला लास्ट ऊपर वाला क्वेश्चन में पूरा लेंथ ही परपेंडिकुलर था। सो डू यू अंडरस्टैंड कॉमन सेंस में कैसे लगा रहा हूं? अब मैं जो नेट ईएमएफ की बात करूंगा, जो मैं वंश से पूछ रहा था, ये जो तेरा डायग्राम था, मैं बार बार एक चीज बोलने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि भाई लोग आप ओवरऑल फ्लक्स लेके करो, या इसको क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तेरा PQ वाला ब्रांच में Q का पोटेंशियल था पॉजिटिव, R का P का नेगेटिव, हाथ घुमा के चेक किया था। ये तरह Q, ये तरह P। PR में तो कुछ भी नहीं था। QR में Q का था पॉजिटिव, R का था नेगेटिव। ये मेरा E1 था, ये मेरा E2 था। अब बताओ E नेट का वैल्यू कितना होगा? लगाओ लूप रूल। इट विल बी प्लस E2 माइनस E1। और उल्टा चलो, क्या ही फर्क पड़ेगा? क्या ये एग्जैक्टली 0 आ गया? ये सब समझा? क्यू का पॉजिटिव कैसे? इधर भूलने के लिए टाइम दो आपने। इधर देखो, याद है वी एफ वी साइन तरह ऊपर लग रहा था, तो क्यू पॉजिटिव और पी नेगेटिव। और पहला वाला क्वेश्चन में भी देखो क्यू पॉजिटिव, आर नेगेटिव। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? देखो ये मेरा E1 था। ये टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया हमने बच्चों, ये इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं था, बट इससे काफी सारे शॉर्टकट बनाए। और थर्ड तो एकदम ही टाइम पास है। सबको समझा क्या? सो आई रोट E1 माइनस E2 और E2 माइनस E1 0। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए इट वाज इडियोटिक टू सॉल्व दिस वे, बट मैं कराया था कुछ दूसरे कारण के लिए। आगे से कोई क्लोज लूप के लिए, फ्लक्स के लिए आपको अलग अलग डंडा करने की जरूरत नहीं है, आप ओवरऑल भी कर सकते हो। किसको डाउट है पूछो।
ठीक है। सो आई एम राइटिंग ए रूल, आप चाहो तो इसको याद रखो। सो फॉर ये शॉर्टकट प्लीज याद रखना बच्चे लोग, फॉर पता। और एच से वर्मा का बच्चे लोग आज मैं थोड़ा क्वेश्चन दूंगा एच से वर्मा का, अगर थोड़ा बहुत नहीं हो पाएगा पैनिक मत करना। लोग आजकल बड़ा कि अरे शुरू से नहीं आ रहा, शुरू से नहीं आता, बाद में आता है, क्योंकि शुरू में चालू हुआ है चैप्टर, क्योंकि सप्ताह और लेक्चर नहीं है तुम्हारा। सैटरडे तुम भी बिजी हो, हम भी बिजी हैं। और तुम्हारा तुषार सर का अभी डाउट का होगा पेपर का ना, जिसको अटेंड करना कर लेना। और हीरान देने वाले बच्चों का अगले बार सैटरडे को रखा है तुम लोग। सुनाई दिया बच्चों को क्या बोलो? सो फॉर ऑल केसेस, हाँ तुम ये बोला था अपना एच सी वर्मा का जो ईएमआई के क्वेश्चंस हैं, आपको लास्ट लेक्चर बोला था ईएमआई जेई एडवांस के लिए भी काफी क्रूशियल है, बिकॉज देखना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैव पार्ट्स ए बी सी डी, ऐसा 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट दिया होगा। सोचो तुम्हारा पैराग्राफ के लिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, या सब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल टाइप के लिए एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। और ये एच सी वर्मा का डायरेक्ट क्वेश्चन इरोडो से और वाइस वर्सा, सुनाई दिया? मतलब आप एच सी वर्मा से मिनिमम 14-15 क्वेश्चन ऐसा है जो इरोडो का डायरेक्ट है। तो वही वाला क्वेश्चन अपना बुकलेट में भी है, ईयर लॉन्ग एक्सरसाइज में, इरोडो में भी है और एच सी वर्मा में भी है। तो इसके लिए एच सी वर्मा का ईएमआई का लेवल अच्छा है। मतलब पता है कुछ चैप्टर में एकदम ही हल्का फुल्का रहता है, कुछ में अच्छा रहता है, तो इसमें अच्छा है। सो फॉर ऑल केसेस ऑफ motional EMF, we can write the EMF as E equal to BLV, where B, L and V must be mutually perpendicular. कोई बोलेगा अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो फिर वही वाला कंपोनेंट लो जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो जाए। उसका मैं एग्जांपल दिया पीक्यू वाला, सुनाई दिया? ये पीक्यू के लिए बोले सर पीक्यू में वी और बी तो परपेंडिकुलर एल नहीं है, तो मैं पीक्यू को लात मार के एक डंडा बना दिया ये वाला। ये खाली मोशनल ईएमएफ के लिए। अच्छा, ये जिसको हो गया लिख के, इसको ना मैं एक मैथमेटिकल भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कभी कभी तुम देखना अपना बुकलेट में 3D में क्वेश्चन दिया होगा, कैसे B का वैल्यू कुछ I और K में दे देगा, L का वैल्यू कुछ दे देगा, तो हाथ घुमाने में दिक्कत होता है 3D में। तो मैं आपको रूल बताता हूं, देखो कैसे। जनरल फॉर्मूला, बहुत सिंपल डेरिवेशन, देख लो कैसे। हम लोग क्या करते हैं मोशनल ईएमएफ में, पहले इन इक्विलिब्रियम, याद है इससे तो ड्रामा चालू आता। अब मैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिखता रहूंगा, मैं छेड़ूंगा नहीं उसको। इन इक्विलिब्रियम हम लोग बोलते हैं एफ नेट इज 0, यस सर, और हम लोग बोलते हैं एफ बी शुड बी माइनस एफ ई। अरे माइनस का मतलब समझे, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। एफ बी को लिखा मैं क्यू इंटू वी क्रॉस बी, सोच के हाँ बोलना, क्रॉस को क्रॉस ही रखो, कुछ मत खोलो उसको, इसको क्यू से मतलब नहीं है, हवा आने दो। ओके सर। डू यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डीवी बाई डी आर? ओ भाई लोग, सो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस ऑफ ई डॉट डी आर का वैल्यू इज एक्चुअली डेल्टा वी होता है। अरे माइनस इधर ले लिया, ढूंढो मत, हाँ कि ना, माइनस ऑफ जिसको नहीं इसको डीवी लिखो और डीवी का इंटीग्रेशन को डेल्टा वी लिखो। इंडिया में बहुत जल्दी कंफ्यूज हो गया सर। ओके, मतलब ई के साथ एक डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा तो मेरा डेल्टा वी बन गया। तो मैं क्या करूं, देखो मैं तेरा LHS में भी जो ये फिजिकल क्वांटिटी तेरा डॉट एल लिखा और RHS में भी डॉट एल लिखा। क्यों? प्लीज, क्या यही तरह डेल्टा वी हो जाएगा मोशनल ईएमएफ? हाँ बोलो जल्दी जल्दी। तो मैं बस हो गया, यही तरह डेल्टा वी है, यही तरह वी क्रॉस बी डॉट, आप चाहो तो एल को सामने भी ले लो चलेगा। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रूल है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अच्छा, ये बिल्कुल स्केलर आएगा, पैनिक मत करना, वी क्रॉस भी वेक्टर है, एल भी वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर आएगा। सुनाई दिया क्या? ये तरह इंड्यूस्ड ईएमएफ का जनरल, इमोशनल ईएमएफ का तरह जनरल वैल्यू हो गया। यू कैन से एल डॉट, इसका ऑर्डर मत चेंज करना इतना भी, और इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल।
अरे खुद समझो बे, जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर तभी तो आएगा ना, नहीं समझे? जैसे इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन में तेरा v था i कैप में, हाँ बोलो, और तेरा b था माइनस k कैप में। सो v क्रॉस b करोगे, i क्रॉस माइनस k क्या होता है? j, और लेंथ भी तेरा j कैप में, तभी तो e का वैल्यू मजा आएगा। खुद सोचो, जब ये सुला के रखा था इधर, इसका भी v था i कैप में, b था माइनस k कैप में, तो तेरा v क्रॉस भी i और k का कुछ भी j में आएगा कि नहीं आएगा? यस, तेरा ये तेरा j कैप में आएगा, और तेरा l i कैप में, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा कि नहीं आएगा? आना ही चाहिए 0 सर, ऐसे टाइम पास सुनाई दिया। तो इसको सादा वाला केस में मत लगाओ बे, क्योंकि देख के भी कर सकते हो। ये कब, जब कुछ 3D में ऐसा दिया है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, तुमको बुकलेट में देखना घर में, v दिया होगा 3i क्या माइनस समथिंग, तो क्या करना है? हटाना, खुले सर मुझे कुछ करना नहीं है, मैं v क्रॉस b करूंगा, l के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा। कहां से आया समझा? इसको प्लीज याद रखना, सामने डिराइव कर रहा हूं। डन। अब ये क्वेश्चन आपको ग्राफ के ऊपर दे रहा हूं, और 2-4 बच्चे जो प्लॉट कर पाओगे मैं उनका ग्राफ चेक कर पाऊंगा। उसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन कराऊंगा सब्जेक्टिव वाला, आई विल सॉल्व ए टिपिकल क्वेश्चन ऑन EMI, उसके बाद मैं क्लास छोड़ दूंगा। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन ये समझा ना सबको? ये याद रखना कैसा डिराइव किया, समझा? कुछ नहीं, v क्रॉस b e था, क्या करना, इधर डॉट एल करोगे तो e डॉट एल विथ माइनस साइन इज डेल्टा v ओनली, तो आगे से v क्रॉस b डॉट डेल्टा है। इतना तो याद रहेगा ना भाई, v क्रॉस b, क्योंकि फॉर्मूला v क्रॉस l को आगे पीछे किसके साथ भी डॉट लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए एग्जाम में v क्रॉस b का ऑर्डर मत गलत सर करना। बाकी तुमको इतना तो जो चाला के समझ आएगा सर, डॉट प्रोडक्ट होना ही था, क्योंकि LHS में स्केलर है। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, होता ना कि जैसे 3 महीने बाद सर कुछ तो क्रॉस डॉट था, तो मैं कैसे याद रखता हूँ? FV में याद रखना v क्रॉस b था, उसके साथ l को आपको मल्टीप्लाई करना है, डॉट की क्रॉस, ऑब्वियसली डॉट, क्योंकि LHS में स्केलर है। किसका वो छोड़ दो सर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू रिमेंबर द इक्वेशंस। नाउ ये क्वेश्चन सब ध्यान से सुनना। So I'm giving a region in which magnetic field is present, and this is uniform in nature, and there is a square loop. If you see, there's a square loop. I'll give you the side of the loop also, and the front edge का separation जहां से field चालू होता है, ठीक है बच्चों? Let's say this is 4 centimeter. The width of the field in which it is present is 8 centimeter. And what else you want? The side is 2 centimeter. And the speed is also 2 centimeter per second. ठीक है, तो क्वेश्चन सब ध्यान से सुनना। Now this is the situation guys at t equal to 0, ठीक है? So मैं t equal to 0 में आपको बता दिया। I'm going to ask you a simple question कि you need to plot a graph of induced EMF versus time throughout, है ना? So consider अच्छा, obviously conducting, please है ना, don't spoil the question. Consider a square loop moving with a constant velocity, ना? स्क्वायर लूप को वेलोसिटी हम लोग, या स्क्वायर लूप पुल्ड, क्योंकि अंदर घुसते फोर्स लगेगा, उसका वेलोसिटी हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। कंसीडर स्क्वायर लूप which is pulled to the right with a constant velocity of 2 centimeter per second as shown. ठीक है, बाकी में डेटा दे दिया। मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो दे दिया 1 टेस्ला। कूल, ओके। तो सर करना क्या है एग्जैक्टली? प्लॉट E इंड्यूस वर्सेस टाइम।
जिसको नहीं समझा सर, ये क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप है ना, मैं पूरे लूप की बात करता हूँ, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप। ट्राई करोगे क्या, है ना, तो फटाफट ट्राई करो, मैं 2 मिनट आपके लिए वेट करूँ, तुम लोग हाँ तुम करती रहो सब। ए सिद्धि कैनी सब लोग एक साथ दिखाओ, 4 लोग ग्राफ देख सकता हूँ मैं। त्रिशा शाबाश, एक मिनट रुक जा, मैं इसका स्पॉटलाइट में डाल रहा हूँ। हाँ मुझे पता था तुमका ना केनी थोड़ा सा और मेरे को अंदर लो ना। हाँ ठीक है, सिद्धि देख लिया। ये सिद्धि क्या तुम 4 एम्पियर क्या लिख रही है, होश में है? त्रिशा रुक जा, तेरा मैं देखूंगा। हाँ नहीं सॉरी सर, वोल्ट लिखना था। हाँ त्रिशा ये भी गलत हो गया, तेरा तो गलत हो गया। रिधिमा रुक ना, ये रिधिमा तेरा नॉन लीनियर ग्राफ कैसा है? तुमको पता नहीं क्या तुम लोग कर लेते हो, बट कुछ भी कर लेती है। त्रिशा तेरा भी हो गया, सिद्धि हो गया, सब हो गया। तामरस कभी लाइफ में कुछ है ना शो मत करो। हाँ सर, एक मिनट। हाँ श्लोक शो 3 पत्ती दिखा दो। हाँ दिखाओ श्लोक, सब लोग देखो रे श्लोक का ग्राफ। अच्छा ये भी नहीं, चलो मैं आर्यन जैन तुम्हारा क्या आज फास्टिंग है क्या? हाँ सर दिखा रहा हूँ। अंशुल तुम भी दिखाओ, ये किसका ग्राफ है रे? ये कौन है? आर्यन, अच्छा हाँ हाँ अंशुल मैं देख लिया तेरा ग्राफ। अभी तक जितने लोग ग्राफ प्लॉट किए ना, अझुरानी चल शो कर। सर वो कैमरा तो नहीं, बट मुंह से बोलने का ट्राई करूँ। वो आर्यन जैन जैसा सेम ग्राफ है 2 से 3 के बीच में नेगेटिव और 6 to 7 के बीच में पॉजिटिव, बाकी पूरा कांस्टेंट 0 पे मतलब। अच्छा 2 to 3 के बीच में नेगेटिव क्यों आया? सर ई इंड्यूस नेगेटिव हो जाता है क्योंकि d5/dt पॉजिटिव था ना। हाँ तो बच्चे लोग सुनो रे, जैसे केनी तेरा ग्राफ काफी क्लोज था, बट यहाँ पे EMI में ये एडवांस में ये सब चीज करते हैं। बाकी रिधिमा पता नहीं तुमने क्या कर दिया, और सीधी तरह 3 बार कैसे पिलर आया, और कौन अपना वो ये जो लड़की है कौन रे, त्रिशा, तुमने कौन दिखाया तेरा आंसर? वो भी तेरा भी गलत है, पता नहीं। अच्छा सुन लो पहला चीज, रिधिमा तू आजा। डू यू अंडरस्टैंड 0 से लेके 2 सेकेंड लगेगा इसको एंट्री मारने के लिए इसके अंदर? हाँ तब तक तो बोरिंग है, कुछ हो ही नहीं रहा है, हाँ कि ना? हाँ राइट। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, t = 0 to t = 2 सेकेंड में फ्लक्स ही 0 है। तो अच्छा रिदम अभी देख, ये 2 सेकेंड बाद डायग्राम कुछ, दिस इज द सिचुएशन एट t = 2 सेकेंड। थोड़ा पेज खर्चा आने तो बच्चे लोग, है ना, जब लाखों में फीस दी है तो इसके लिए कंजूसी मत करना। ये तो देखो ऐसा रिदमा, हाँ कि ना? ऐसा हाँ क्या अभी लाइफ इंटरेस्टिंग होगा उसका? यस। क्यों सर? जैसे 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 ये लूप अंदर जाएगा, क्या फ्लक्स इंक्रीज होना चालू होगा। तो कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज में रिदमा, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज में क्या तेरे को ऐसा दिखेगा, थोड़ा अंदर और थोड़ा बाहर। तो तुम BLV से भी कर सकती थी ना, सिर्फ एक ही रॉड का तो EMF आएगा लड़की, तो E का वैल्यू सिंपली BLV होगा। अच्छा कोई बार ऐसे मैं फ्लक्स से करूंगा, अरे तो पागल लोग हुई, अगर देखो इसका विड्थ को x ले लो जो अंदर है अभी, तो एरिया क्या होगा बच्चे लोग? एक ही बात है ना, एरिया हो जाएगा BLX, तो व्हाट विल बी d5/dt BL into dx/dt। या तुमको डायरेक्टली करना नहीं आ रहा है क्या सर? 4 रॉड थे, ये जो हॉरिजॉन्टल है वो तो टाइम पास है क्योंकि कुछ भी परपेंडिकुलर लेंथ नहीं है, सिर्फ एक ही रॉड अंदर है। सो ये बोलो कब रे रिदिमा, दिस इज टाइम ग्रेटर देन 2 सेकंड से कब तक चलेगा बता? कब तक? जब तक 1 सेकंड और 3 सेकंड तक। बिल्कुल 1 सेकंड और बोल रही है। सब सुनाई दिया क्यों? बिकॉज ये लूप जब पूरा अंदर आ जाएगा फिर से बोरिंग हो गया। क्यों? प्लीज सी,
व्हेन द लूप विल बी कंप्लीटली इनसाइड, क्या फिर से फ्लक्स हो जाएगा कांस्टेंट? तुम BLV करोगे सर, दो रॉड है, देखो इसका आएगा प्लस BLV, इसका आएगा प्लस BLV, अरे V क्रॉस भी करके हाथ घुमाओ, ओवरऑल लूप में 0 आएगा। सो दिस इज T, समझी कि नहीं समझी रिधिमा? हाँ इसका वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं, बट E का वैल्यू माइनस BLV होगा। माइनस क्यों? जब तुमको दोनों इंस्टेंट दिया ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, थोड़ा साइन का ध्यान देना। मैं क्या बोला था, d∅b/dt आज पॉजिटिव है, रिधिमा समझी क्यों पॉजिटिव हाँ, है? तो ये नेगेटिव आएगा। 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड में पॉजिटिव है, तो E इंड्यूस्ड हो जाएगा नेगेटिव। कितना? माइनस BLV। अभी वैल्यूज डालें, B का वैल्यू 1, 4 -4 आ रहा है। तेरा L दिया है 2 और स्पीड दिया है 2, लेकिन दोनों सेंटीमीटर पर हैं। सो आई एम सेइंग 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², ये वोल्ट में आ जाएगा। तो तेरा -4, और क्या मैं ऐसा -0.4 मिली वोल्ट लिखूं? हाँ ठीक है। उसके बाद कहां से कहां तक बोरिंग होगा सब लोग देखो रे, ये जो लूप पूरा घुस गया अंदर, ये तेरा 3 सेकंड हो चुका है। फ्रंट वाला पार्ट को ध्यान दो, फ्रंट वाला पार्ट को, तो 7 सेकंड तक वो होगा वैसा। ये सब सुना दिया, ये तेरा 2 सेंटीमीटर है। जब तक फ्रंट वाला एज बाहर निकालना नहीं चालू होगा, फिर से बोरिंग है। तो ये कितना टाइम लगेगा रे? ये और 6 है ना, 6 सेंटीमीटर है, 6 बचा ना भाई, तो और 3 हाँ, सेकंड, और 3 सेकंड ज्यादा वो बचे लोग, मतलब ये जो टाइम अभी है कितना, 3 सेकंड है। तो मेरे हिसाब से मैं क्या लिख रहा हूँ देख, T = 3 सेकंड टू T = 6 सेकंड तक फ्लक्स तो है बट कांस्टेंट है। रिधिमा समझी क्या? हाँ तो EMF इंड्यूस होगा 0। फिर 1 सेकंड के लिए और काम आएगा। 1 सेकंड क्यों बच्चे लोग? 6 सेकंड के बाद क्या वो द लूप विल स्टार्ट कमिंग आउट। तो लूप बोलेगा मुझे फिर से मजा आ रहा है सर, क्यों? फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। सो अच्छा 1 सेकंड में बाहर हो जाएगा क्या बच्चे लोग? हाँ कि ना? या तुम इधर से भी देखोगे, ये देखो रे, ये 4 सेंटीमीटर था, ये 4 8 12 मतलब ये फ्रंट एज को क्या यहाँ तक आने के लिए 6 सेकंड लगेगा। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना पार्ट्स में, देखो 6 सेकंड। तो मेरे हिसाब से अभी आ जाओ T = 6 सेकंड तो T = 7 सेकंड। उसके बाद तो कुछ नहीं, फिर फ्लक्स 0 तो EMF भी 0। क्या 6 से 7 के बीच में ये तरह बाउंड्री था, और आपको रिधिमा कुछ ऐसा दिखेगा, इंटरमीडिएट बोलना। हाँ आप देखो फ्लक्स अभी इतना है, लेकिन क्या कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा? क्यों? बिकॉज बाहर आ रहा है। या सोचो क्या इसी रॉड का EMF आएगा, हाँ बोल दो, हाँ तो फिर से BLV आएगा। सो आई एम सेइंग इफ, पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये हाँ, सो आज पॉजिटिव आएगा क्योंकि फ्लक्स इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो तुम म्यूट हो जा, काम मेरा खत्म हो गया। आज 5B, और तुम्हारा पता नहीं मैग्नीट्यूड भी सीधी तरह 3 पिलर कैसा आया था भाई? कुछ भी तुम करती रहती हो, 3 पिलर सर मैंने बीच में जो मिडिल वाला पार्ट है उसमें EMF ऐड कर दिया, वो 0 होता है। और एक चीज बताओ, इतना तुमको समझा रहा हूँ, कोई भी क्लोज लूप में जब फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा, अभी बताया ना 1 से बात हाँ। करके, फिर हाँ इसीलिए तेरा पिलर बढ़ गया। नहीं तो तेरा भी ठीक था, लेकिन तेरा तीनों ऊपर थे। मैंने नेगेटिव साइन भी नहीं लिया था। वही मैं बोला था, तेरा अभी भी तीनों। सो आज 5B इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। अच्छा E का वैल्यू एरिया से भी करोगे बच्चे लोग, समझे? इसको x लेके एरिया हो जाएगा LX, उसका वही आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ E का वैल्यू BLV, तो कितना मिलेगा? 0.4, और वही आएगा ना मिली वोल्ट। ठीक है, अब मैं अच्छा 7 के बाद चुप हो जाओ, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ आफ्टर T = 7 सेकेंड्स, कोई भी टाइम, क्या फ्लक्स 0 क्यों? अरे फील्ड तेरा घर में है और लूप उधर जा रहा है, तो EMF इंड्यूस, बोला काई का EMF सर, फ्लक्स 0 है तो EMF भी 0 होगा। So now plotting a graph.
ठीक है, तो देखो मैं प्लॉट करूं, ये मेरा टाइम सेकेंड में है और ये मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ। दो ईएमएफ काफी इंटरेस्टिंग, मतलब ईएमआई करोगे तो अच्छा, स्ट्रेस लेकर मत करना। तो मेरे हिसाब से 0 से लेके कितना था भाई, 2 सेकंड तक अंडा है ना। 2 सेकंड में ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, समझा क्यों? एग्जैक्टली 2 सेकंड में तुमको ये फंक्शन हुआ क्या रे केनी, तुम्हारा ये सब कंटिन्यूटी, ये ब्रेक क्यों आता है फंक्शन में, ऐसा याद है? लोग एक ट्रिक भी है कि हाथ अगर बिना उठा के ड्रॉ कर पा रहा है कंटिन्यूअस है, इसका टिप उठाना पड़ा, ऐसे भी बोला था क्लास में, मैथ्स में नहीं। हाँ सर, यस। ऐसा है ना, देसी स्टाइल है कि ऐसा ऐसा कर रहा था कंटिन्यूअस है, अगर हाथ उठाना पड़ा किस पे, बच्चे पे नहीं, हाँ ऐसा, हाँ तो ठीक है। 0 से 2 तक वो समझा क्या? और 2 के बाद बच्चे लोग देखो, 2 के बाद कितना था वैल्यू रे, -0.4। फिर 3 से लेके कब तक करे, 3 से लेके 3 ते 6। केनी मराठी समझता है तुझे ओ भाई साहब? मदर टंग है। ये तो महाराष्ट्र में क्या? अच्छा, 7 के आगे जिसको जो करना है प्लीज करते रहना। अब कोऑर्डिनेट चाहिए तो कोऑर्डिनेट भी बोल देता हूँ, ये तरह -0.4 मिली। आई रेस्ट माई केस। और एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्लास छोड़ के भाग मत जाना, किसको डाउट है पूछो। कितना बढ़िया ग्राफ हो गया। प्रखर, घोरपड़े, श्लोक, इस सबको समझ में आ गया क्या? हाँ सर। प्रखर, हाँ ओके। सर वो 2 से 3 सेकंड्स में डाउट। क्या डाउट है बोल? हाँ वो समझा नहीं। अरे अंदर घुसेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा ना, क्या समझा नहीं प्रखर? कौन सा हिंदी तुम सीख लियो बचपन से? फ्लक्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है अंदर जो घुसेगा? हाँ बढ़ रहा है। हाँ तो बढ़ रहा है, ये फंक्शन लिखना, तुझे कितना अंदर है उससे मतलब नहीं है ना, dx/dt तो कांस्टेंट है ना v। हाँ तो हूं तो bl भी आएगा। हाँ अभी समझा क्या? नहीं तो आगे से सुन ला यार, कोई हाँ। एक रॉड, हाँ तो हाँ, ये एक ही चीज वो सिखाए बचपन से। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अभी आपको मैं एक टिपिकल समझता हूँ जो थोड़े ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ, किस पे? ईएमआई में मैं कराऊंगा, तुम देखना। ऐसा एक बड़ा सा है ना वर्टिकल वायर फ्रेम है, फ्रेम समझते हो ऐसा, और इसमें एक ऐसा मैं रॉड रखूंगा, कनेक्टर बोलते हैं, जो स्लाइड कर सकता है इतना। ये हवा में जैसे देखना खड़ा है तो mg भी लेना पड़ेगा आपको, वर्टिकल बोलते ही हम लोग लेंगे mg। और मैग्नेटिक फील्ड बच्चे लोग यूनिफॉर्म है। पहले क्वेश्चन समझना, फिजिक्स को मजे लो, मैथ्स करते रहेंगे हम लोग, है ना। ये रॉड का जो भी रॉड PQ ले लिया, मैं इसका मास, लेंथ सब दे दूंगा, लेकिन बी यूनिफॉर्म है। जैसे इसको मैं रेस्ट से छोड़ दूंगा, सुना दे, इसको छोड़ के चला गया मैं, और फ्रिक्शन कुछ भी नहीं, स्मूथ लिख दूंगा। और जैसे ऐसा भी होता तो एन तो लग भी नहीं रहा है, सब समझे क्या? रफ भी होता कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग। अरे PQ को जब तक प्रेस नहीं करोगे वो स्मूथ और रफ को कुछ फर्क नहीं, छोड़ो अलग में, तो उसमें भी डाउट चालू हो जाएगा, सर कैसे नहीं समझा, मैं मजाक कर रहा था, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन सब ध्यान से सुनना, डायग्राम ड्रॉ करो। कंसिडर a smooth vertical wire frame and a uniform magnetic field is present. यूनिफॉर्म, टाइम वेरिंग नहीं है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट। है ना, ए रॉड, ये सारे मेटल है ना प्लीज, है ना,
a rod PQ of mass M and length L, which is free to slide, is released from rest as shown. ना ग्रेविटी है. सो क्वेश्चन क्या है? देन फाइंड, दो पार्ट पूछ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो और फिर सब लोग सोचो, है ना. मैं किसी को भी पूछूंगा, मुझे फिजिक्स बताओ, सर ऐसा होने से आगे ये होगा, फिर ये होगा, इसकी वजह से ऐसा होगा, उसकी वजह से ऐसा होगा, उसके ऐसा होगा, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बाद में हम लोग गणित करेंगे, ठीक है. सो देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, अच्छा रेस्ट से छोड़ के मैं भाग गया, फिर आगे मोशन क्यों होगा मुझे नहीं पता, अगर नहीं होगा तो कुछ बात नहीं, ये टाइम वेरिंग नहीं है, खुद से ईएमएफ नहीं आएगा बच्चों लोग, ये मोशनल है, मोशनल समझे. तो इसका जो ईएमएफ हम लोग करेंगे अगर आएगा, मैं बीएलवी भी लिख सकता हूँ या फ्लक्स निकाल के डिफरेंशिएट भी कर सकता हूँ. तो आपको तीन चीज तीन बार से एक ही चीज बोल रहा हूँ. जितने भी ना मोशन से रिलेटेड ईएमआई के क्वेश्चन है, यू कैन डू फ्लक्स एंड डिफरेंशिएट और यू कैन डू बीएलवी. लेकिन जो टाइम वेरिंग वाले क्वेश्चन है जो ऊपर वाला आज कराया था, उसमें बीएलवी काम ही नहीं आएगा, बिकॉज वी है ही नहीं, फ्लक्स से करना पड़ेगा. सो फैराडे लॉ इज मोर यूनिवर्सल, ठीक है. सो द वेलोसिटी ऑफ द रॉड PQ as a function of time t, and second, the terminal velocity of the rod. ये अंशुल, हाँ सर. ये टर्मिनल वेलोसिटी का नाम सुना है क्या पहले कभी लाइफ में? हाँ सुना है. इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वो है ना, विस्कोसिटी में याद है. हाँ हाँ हाँ. हाँ. टर्मिनल वेलोसिटी में कुछ नहीं रहता, जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा वो छोड़ो, है ना. तो पहले किसको समझा ये फिजिक्स क्या है सर, कि आई कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस. प्रोसेस समझो, मैथ्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि सर मुझे समझ गया कि ऐसा करने से फिर ये होगा, उसकी चक्कर में ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, वैसा ऐसा होगा. किसी को भी नहीं समझा कोई बात नहीं. हाँ रिधिमा ट्राई कर. और वो mg आई मीन वो pq को mg लगेगा ना, तो फिर वो नीचे एक्सेलरेट करना चालू करेगा, उसका वेलोसिटी आएगा, तो उसका उधर से फोर्स बढ़ेगा, तो वैसे उसको करंट आई थिंक उसको अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लगेगा और समथिंग लाइक दैट. अच्छा इधर देखो, रिधिमा जो बोल रही है, जैसे ये रॉड स्लाइड करेगा थैंक्स टू mg, क्या इसका एरिया बढ़ रहा है? कौन सा एरिया है? जो एरिया इनक्लोज देखो उधर, नीचे का एरिया से मतलब नहीं. अगर मैं थोड़ा शेड करूं, रिधिमा समझिए, यही वाला क्लोज लूप में, बाकी तो खुला है. हाँ हाँ. क्या इसका एरिया बढ़ रहा है बच्चे लोग? सोचो. तो फ्लक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ रिधिमा? चेंज हुआ. तो ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा. ऐसा भी सोच सकती हो या सीधा मोशनल ईएमएफ से कर सकते हो. ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. आप देखो ये अपोज करेगा वो. हाँ हाँ, ये पता है अभी कितना इंटरेस्टिंग है. देखो अभी इस पता है दो फोर्स आएंगे बच्चों. दो फोर्स कैसे? ये बस, अगर मेरा पेंटिंग खत्म हो गया है, इधर देखो, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज में इसका mg ऐसा है, एक करंट भी आएगा, और करंट के चक्कर में ये जो रॉड था तेरा PQ, वो तो धीरे धीरे खिसक रहा है. रिधिमा तुम करंट का डायरेक्शन बोल सकते है क्या ये लूप में, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? लेंस लो लगाना, देखो फ्लक्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, आराम से. फ्लक्स तो बढ़ रहा है और नीचे के डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो फिर ऊपर के डायरेक्शन में करंट इंक्रीज होगा, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज आएगा. जो इंग्लिश बोली पता नहीं, आउट ऑफ द प्लेन को ऊपर के डायरेक्शन में करंट इंक्रीज, जो भी तुम बोल रहे हो पता नहीं, बट ना हिंदी में बोलते हैं, भावनाओं को समझो. सो एंटी क्लॉकवाइज. हाँ बस मैं वही बोल रहा हूँ, मैं इससे खुश हूँ, एंटी क्लॉकवाइज. आप देखो कितना इंटरेस्टिंग हो गया बच्चों, कंफ्यूज मत होना. ये जो करंट आया, ये जो डंडा है PQ, और एक डेटा मैं दूंगा आपको. कौन सा डेटा? इसमें एक लिख दे रहा हूं. R is resistance of the rod PQ and resistance of the wire frame can be neglected. Of the frame
कैन बी नेग्लेक्टेड। तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ, इससे क्या फायदा होगा, कितना भी नीचे जाएगा रिदमा, ये जो यू वाला शेप है उसका रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो तेरा रेजिस्टेंस टोटल आर ही रहेगा, कितना भी नीचे खिसकेगा आर आर आर। अब सब स्टाइल समझो क्या हो गया, क्या ये जो रॉड पीक्यू था, अब इसमें दो दो फोर्स आएगा, दो दो फोर्स कैसे देखो, एक तो एमजी लग ही रहा था थैंक्स टू ग्रेविटी, सबको करंट का डायरेक्शन सुनाई दिया, कैसे मैंने लेंस लॉ से क्रैक किया, रिदमा कैसे बोली सर, जैसे नीचे 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 आएगा, ग्रीन वाला एरिया बढ़ेगा शेडेड पार्ट का, तो फ्लक्स बढ़ रहा है अंदर की तरफ, तो करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। अभी थोड़ा आई एल क्रॉस भी करना, तो सब लोग देखो ऊपर आएगा ना। हाँ मैं यही बोल रहा था, पता है आगे से बिना हाथ घुमा के मैं ऊपर कर लेता हूँ, क्यों, अभी यही तो ईएमआई का नाटक है, नहीं वो नहीं, ईएमआई का ही फीचर है कि आज कौन मोशन चालू किया रे, एमजी, क्या उसी के चक्कर में पैदा हुआ, सोचो उसका आयरनी सोचो लाइफ में, वो एमजी के चक्कर में पैदा हुआ, एमजी नहीं रहता ना कुछ भी नहीं होता, क्यों पड़ा रहता, ग्रेविटी फ्री है ना, फ्लक्स चेंज होता, तो आज एमजी ने जो नाटक चालू किया, आज उसके चक्कर में करंट आया, और करंट आके एमजी का वाट लगाने की कोशिश करता है। सो इधर इट विल सक्सीड और नॉट डिफरेंट थिंग, बट इसमें एक बेसिक प्रॉपर्टी है एमआई का कि जिसके चक्कर में पैदा होगा उसी को अपोज करता है। सबको यहां तक समझा क्या? अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं क्यों इतना बात कर रहा हूं, मुझे एफ नेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि एफ नेट हो जाएगा एम ए। अरे पहला पार्ट कैसे करोगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, आई अप्लाई v इक्वल u प्लस at, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल आएगा तो आई राइट a as dv by dt, आई इंटीग्रेट, फिर से देखो मैकेनिक्स आ गया, तो जिसको ये सब पसंद नहीं है तो मरेगा, जिसको पसंद है, मैं बोला था ये चैप्टर में थोड़ा सा आपको पुराना पाप आ सकता है, बट इतना भी टफ नहीं है। अब मैं, अच्छा ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बी किसका है, अबे ये बी जो है करंट का बी नहीं है, बाहर वाला बी है, तो बिल्कुल लगेगा। जिसको ये डाउट है, कल सार्थक पूछ रहा था क्लास में, सर ये जो वायर का खुद का बी आएगा, अब उसका जो भी बी आएगा खुद पे फोर्स लगाया क्या, नहीं ना, तो बी एक्सटर्नल होता है, तो प्लीज हाँ ये बी बाहर से जो आपने ऑन किया तो उसी का इंपैक्ट आएगा। डन। अच्छा अब मैं क्या करूं, प्लीज ध्यान से देखें, मेन पंगा पता है क्या बच्चे लोग, इसका फ्लक्स निकालने में। क्यों, कुछ लोग बच्चे बोलेंगे सर ये स्टार्टिंग में कितना हाइट पे था वो तो दिया नहीं है, मेरे हिसाब से इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सब ध्यान से देखो, मैं स्टार्टिंग का y को y0 ले लिया हाइट को, और कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज में क्या ऐसा है, ये और फर्दर y नीचे गया, क्या एरिया में ये वाला पूरा लेंथ आएगा, सोच के हाँ बोलना बच्चे लोग, ठीक है। मैं आंसर लिख रहा हूं, देखो आगे से ऐसा मत करना, कोई भी इमोशनल ईएमएफ है डायरेक्टली BLV लिख देना, बट कोई बोले मैं फ्लक्स से करता, तो खाली मैं इतना बोल रहा हूँ सबको, गाइस कहने से y0 इज अ कांस्टेंट, सोच के हाँ बोलना। अबे कोई भी डायग्राम ड्रॉ करेगा, इधर देखो ये शुरू में कितने हाइट से छोड़ा था, तुमको एक ही वैल्यू बोलेगा ना बे कि सर स्टार्टिंग हाइट 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 मीटर, अंडा मीटर, 3 मीटर, कुछ तो बोलेगा, सो कहने से दैट इज अ कांस्टेंट। यस, तो अब मैं क्या लिखूं, देखो मेरा ईएमएफ इंड्यूस का मॉड होता है d∅dt। मॉड क्यों लिया समझा क्या, माइनस का मतलब डायरेक्शन हमने ऑलरेडी रिद्धिमा से बात करके निकाल दिया, और इट इज d/dt ऑफ, आई एम राइटिंग BA cos 0, I hope all of you understood why cos 0, because the magnetic field is into the plane, the area will be either into or out, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमने मॉड ले लिया है। तो B के बदले में लिखा B इंटू डी, आज B यूनिफॉर्म है, हाँ इस एरिया को क्या मैं लिख सकता हूँ d/dt ऑफ L इंटू y प्लस y0। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। अब इसका रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, ये शुरू का हाइट कितना, तो उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, जिसको नहीं समझा देखो भाई, विल इट बी d/dt, L भी बाहर ले लो, d/dt ऑफ y प्लस d/dt ऑफ y0। ये भस्म हो गया कि नहीं हो गया? अब बता क्या बच्चा, BL इंटू dy/dt, क्या ये तरह BLV हो गया? आगे से शॉर्टकट समझे क्या, डायरेक्टली BL भी लिख सकते हो, सादा अच्छा होता कि नहीं होता? सुनाई दिया? ये सब मत करना, डायरेक्टली कोई भी रॉड जा रहा है सीधा BLV। व्हाट इज V? सर इसका वेलोसिटी उस इंस्टेंट का, मुझे क्या पता कितना वेलोसिटी, क्या मुझे, अच्छा भी करंट का डायरेक्शन हमने निकाल दिया एंटी क्लॉकवाइज, पता है डायरेक्टली BLV से भी करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हो। प्लीज देखो भाई, आगे से मैं डायरेक्टली करता हूँ, कैसे, ये मेरा रॉड हो गया, हाँ बोलो, वेलोसिटी V, खाली देखना सेटिंग सब बराबर है क्या, हाँ क्यों, मैग्नेटिक फील्ड है Z में, लेंथ है तेरा X में, और वेलोसिटी है Y में, ऑल वेल। ऐसा कैमरा में देखो, मेरा कैमरा ऑन ही रहता है, V क्रॉस B करो, V क्रॉस B करोगे, जो रिद्धिमा लेंस लॉ से की आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैसे, ये तरह प्लस ये तरह माइनस, और करंट लेफ्ट से राइट मत फ्लो करा देना, भी बैटरी है तो करंट ऐसा फ्लो करेगा। सबको समझा क्या? तो आप लेंस लॉ से भी कर सकते हो, BLV से भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार करंट मिल गया, रेजिस्टेंस कितना होगा रे,
इट इज E by R, सो इट इज BLV by R. सो सुनाई दिया, रॉड कितना भी स्लाइड करे रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा, क्यों? बिकॉज जो ऊपर का जो 3 पार्ट है उसका रेजिस्टेंस में नेग्लिजिबली स्मॉल ले लिया, करंट मिल गया, यस. व्हाट इज मैग्नेटिक? इसमें 2 फोर्स आएगा बच्चों, एक FV ऊपर, अच्छा ऊपर समझा कैसे, L क्रॉस भी हाथ घुमाओ रे ऊपर, और mg कैसे लग रहा है नीचे. तो FV का वैल्यू होता है ILB sin 90, आज 90 समझे. इन प्लेस ऑफ I कैन आई पुट BLV by R, ओ भाई लोग BLV by R into LB. सो इतना सब ड्रामा करके मेरा FV का वैल्यू कितना मिला रे, B स्क्वायर L स्क्वायर V by R. ये मेरा FV मिल गया. अभी खत्म. कैन आई से F नेट इज M है? यस. लेकिन बेटे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. पूछो क्यों? ये वेरिएबल हो गया ना, V का फंक्शन है. तुमको कुछ नहीं करना है, मैं करूंगा, तुम अपना खाली चिल मारो. सो F नेट को कहने से mg माइनस FV, बच्चे लोग 2 फोर्स से इज इक्वल टू M है. ओके सर. इन प्लेस ऑफ FV कैन आई पुट B स्क्वायर L स्क्वायर V by R. ये कांथे तो आया है क्या? कांथे तामरस तू आजा. हाँ सर. यहां तक समझा बच्चा? मैंने एक्सेलरेशन को m को नीचे ले लिया और r का एलसीएम ले लिया. हाँ. ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है बच्चा? वेरिएबल है. तो a को क्या लिखेगा? काइनेमेटिक्स ना, dv by dv. dt. हाँ बस खत्म. इज इक्वल टू mgr. ये देखने में गंदा दिख रहा है, इतना गंदा नहीं होगा. ये तुम्हारा मैं आई कैन ना स्मेल लॉग का फंक्शन आने वाला है. कैसे हाँ, देखो log है ना. अच्छा बाकी क्या करो, इसको इधर इसको उधर, जैसे करते हैं. एक वेरिएबल को एक साइड रखो, MR को जहां रखना है रखो. तामरस यहां तक समझा? अभी लिमिट डालते हैं. हाँ. T0 V0 TT VV. इसका इंटीग्रेशन तामरस आएगा कि अभी ये कांस्टेंट है बच्चे लोग. ये mgr को A सोचो और तेरा B स्क्वायर L स्क्वायर माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर को B सोचो. सब कांस्टेंट है. तामरस इज इट लुकिंग लाइक dx by A plus bx? हाँ. इसका इंटीग्रेशन ln of A plus bx upon b है ना, प्लस सी है ना, अगर इंडेफिनिट है तो. हाँ. थोड़ा मुझे इसका अब इसका डायरेक्टली बोलना, क्या लिखेगा? AB के टर्म्स में ln बोलना. of हाँ mgr minus b square l square v upon minus b square l square. सबको समझा क्या? और RHS का बिना टाइम पास के T by MR कर रहा हूँ. हाँ, बड़े हो T चुके by हैं. MR. ठीक है. अभी वो B स्क्वायर को उधर ले लो, लॉन का लिमिट डाल देते हैं. ln A माइनस ln B इज ln ऑफ. अच्छा ये सब जिसको डर लगता है तो मैं फिर से बोल दो, इस दिस इज ए टिपिकल, समझे? इसी तरह से क्वेश्चन तुम्हारा EMI में आएगा. तो अगर किस लोगों को ये ठीक लग रहा है तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो कुछ क्वेश्चन के EMI में आप स्ट्रगल करने वाले हो. यहाँ तक क्लियर हो गया? बाकी ये देखो, लॉन को उधर लेके E हो जाएगा. सो तामरस mgr माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V विल इट बी इक्वल टू mgr इनटू E रेज टू भाई साहब. हाँ. ये सब एक स्टेप में खा रहा हूँ, टाइम कम है. ln जाके पहले E बन जाएगा, mgr बाद में. अभी तुमको इसको है ना इधर उधर करो. सो v एज अ फंक्शन ऑफ t निकालना है ना. हाँ बस वही तो कर रहा हूँ अभी. हाँ. mgr कॉमन लेके 1 माइनस e रेज टू जो भी है वो. तो हो गया बस. हाँ. सोचो ये अगर एग्जाम में मेरा हाथ दर्द करना चालू होगा, कितना लिख रहा हूँ एग्जाम में आएगा. सोचो कितना डरावना ऑप्शन, बट है नहीं. इसका ग्राफ तामरस समझा कि अपना वो तामरस इसको ग्राफ एक्सपोनेंशियल वाला है. हाँ याद है अपना चार्जिंग डिस्चार्जिंग में कैसा आता है, चार्जिंग वाला ग्राफ आएगा. तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी जो किया था, अगर तुमको याद है विस्कोसिटी में जिन तुमको मैं पढ़ाया हूँ, वो भी कुछ ऐसे है. ये तरह पहला वाला टर्म V नॉट होगा. अभी बताऊंगा कैसे. ये तरह V नॉट होगा. ठीक है, तो म्यूट हो जा. बच्चों देखो ये बाकी ये कितना गंदा है नहीं है पता नहीं, बट फिर से देख लो. आगे से ये जो डिफरेंशिएट वाला स्टाइल है ना, ये तभी
लगाना जब टाइम वेरिंग है, डायरेक्टली BLV कर लो रे, डायरेक्टली BLV। सबको डायरेक्शन समझा करंट का। मैं तो आगे से जो तुम्हें एक्सपीरियंस होगा तो FV का डायरेक्शन उल्टा ही लगा देना। क्यों? 100 क्वेश्चन करके तुम्हारा ये गट फीलिंग और स्ट्रांग होगा कि मैग्नेटिक फोर्स आया ही इसके लिए कि जिसकी वजह से वो पैदा हुआ उसी का अपोज करेगा। अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड टर्मिनल वेलोसिटी का कैसे स्टोरी आया? सोचो, mg तो कांस्टेंट है, हाँ बोलो, लेकिन जितना mg उसको नीचे भगाएगा क्या उतना स्पीड बढ़ेगा? स्पीड बढ़ने से ये fv को फीडिंग हो रहा है। देखो fv का वैल्यू स्पीड का फंक्शन, तो fv और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। क्या एक स्टेज आएगा fv और mg सेम हो जाएंगे? यस। fv को भी डोमिनेट नहीं कर सकता। क्यों? अबे जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा क्या ये v और बढ़ने वाला है? नो सर। क्या B L R सब कांस्टेंट है? यस सर। क्या दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे? यस सर। विल दे लिव हैप्पीली, है ना, एवर आफ्टर? यस सर। तो ये हो जाएगा। सो टर्मिनल वेलोसिटी का ये मेरा V नॉट होगा, जो दिखा ना अभी आएगा। देखो, जिसको नहीं पता टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, सो टर्मिनल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी व्हेन द नेट फोर्स इज 0। So guys, can I say mg should be equal to fb? Directly the terminal velocity के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। In place of fv, can I put b square l square v by r? अभी तो निकाला था, देखो कोई तो किधर था टर्मिनल fv का वैल्यू b square l square v by r, है ना। बस दोनों को चीयर्स कर लो। तो एग्जाम में को टर्मिनल वेलोसिटी पूछेगा, इतना सब करने की जरूरत नहीं बे, मेंस में बिल्कुल पूछ सकता है, इसको तो करना आएगा ना बे। तो v का वैल्यू कितना मिलेगा? mgr by b square l square। इसी को हम लोग v नॉट लिखते हैं। व्हाट इज v नॉट? टर्मिनल वेलोसिटी। ये तेरा पहला टर्म v नॉट ही आ रहा है। देखो बे, वही तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो मैं बोला था तामरस को, ऐसे ही। तो ये तामरस ये कितने टाइम बाद टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड करेगा? क्या? कितने टाइम बाद ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड करेगा? सर वो इक्वेट करना पड़ेगा ना। मैं तो टाइम पूछ रहा हूँ, तुम कुछ भी अच्छा, एब्सेंट माइंडेड था ना? हाँ बोलते, बिल्कुल सर, है ना। मैं चिड़िया देख रहा था बाहर। हाँ तो सुनाई दिया तुम? अच्छा, ये लेकिन ग्राफ दिखाने के लिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग विद इन सेकेंड्स वी विल बी वेरी क्लोज टू वी नॉट। हमने क्लास में सब कुछ किया है, एग्जैक्टली वी नॉट कभी नहीं होगा। सबको समझा क्या? और कुछ चालाक बच्चे पता है क्या करते हैं एग्जाम में? जैसे ये क्वेश्चन मेंस में आ गया, मेरे पास टाइम कम है, जैसा अभी 1 मिनट टाइम है, मैं कैसे निपटाऊंगा? मैं पहले टर्मिनल वेलोसिटी निकाल दिया। ये तो 10 सेकंड में हो जाएगा, खाली चेयर्स करके मिल गया। तो मुझे समझ में आ गया ये जो v का फंक्शन, इसका बाहर में v वाला टर्म रहेगा और अंदर e का पावर डायमेंशन लेस होगा। तो इसको थोड़ा तिगड़म करके तो काफी, मैं बोलता हूँ क्राइसिस में, मान लो तुम्हारे पास 40 सेकंड बचा है मेंस में, कुछ एक अजीब सवाल पूछ लिया, टाइम नहीं है और तुमको खेलना ही था, तो दिस इज हाउ यू शुड हैव डन इट। ठीक है, सबको समझ में आ गया क्या? बस इतना ही करते हैं। थोड़ा होमवर्क दूंगा HC वर्मा से, बच्चे लोग उतना करके